देखिए क्या दुनिया है। एक आदमी बोला था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो हम आपको दिला देंगे, आप हमें पैसा ट्रांसफर कीजिए। तो 40,000 रुपए उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। उसने फोन उठाना बंद कर दिया। माता जी की तबीयत बहुत खराब है, ऑक्सीजन चाहिए, और हमें पता लगा कि सिर्फ पुरानी दिल्ली में अवेलेबल है। लंबी लाइन लगी, कितनी लंबी लाइन लगी हुई, लंबी लाइन लगी हुई थी। हमें उन लोगों ने पहले दिया और उस समय ही कुछ न्यूज चल रही थी देश में हिंदू मुसलमान को लेके। मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना अगेंस्ट, क्योंकि मैं तो चश्मदीद रहा हूँ ना कि जो न्यूज में दिखा रहा है वो क्या है और रियलिटी क्या है। कि कभी अपकमिंग मूवी की जो ट्रीजर आउट हुए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बायकॉट के लोगों ने अपील की है, जिसका नाम है हमारे 12। मतलब लग रहा है कि ये किसी के खिलाफ है। ये है नहीं भाई, मैं क्यों करूंगा ना, मुझे काम की कमी है और सेंसर बोर्ड है, कोर्ट है, देश है, जिम्मेदार लोग हैं, कोई भी ऐसी चीज पर्दे पे नहीं आएगी। तो आपका सबसे पहला ब्रेक जिससे आपकी लाइफ में टर्न लिया? क्राइम पेट्रोल मेरे ख्याल से। ओके, क्राइम पेट्रोल आपने इतनी बार किया और इतने एपिसोड किए हैं, क्राइम से रिलेटेड सारे एपिसोड होते हैं, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं या कभी होता है? बिल्कुल, मैं उतना ही सीरियस रहने लगा था। मैं भूल चुका था कि मैं कॉमेडी करना चाहता था या थिएटर में मैं कॉमेडी करता था, मेरा वो खत्म हो गया। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिवराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में बस इतना ही कहूँगा कि लोग नहीं जानते उनकी कद और काटी। नाम है उनका परितोष त्रिपाठी उर्फ मामा जी, द पोएट, राइटर, एक्टर एंड द कॉमेडियन, एंड नन एंड द अदर, वन एंड द ओनली मिस्टर परितोष त्रिपाठी। परितोष भाई, वेलकम टू शिवराज खान शो। थैंक यू शरद भाई, फाइनली वैसे हमेशा जब भी हम मिले हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन रहा है। हाँ, छोटी मोटी चीज भी नहीं मिलते हम लोग। नहीं। और हमारी हर एक मुलाकात के पीछे एक किस्सा है। हाँ, ठीक है। हाँ। और सबसे पहली जो मुलाकात थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थी, जिसकी वजह से आप और हम आज यहाँ पे साथ बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में जितने यहाँ पे ऑडियंस है उनको भी पता लगना चाहिए कि वो आपकी किसी पॉडकास्ट और किसी भी इंटरव्यू में नहीं मालूम है। ये तो मैं बता सकता हूँ। नहीं आया वो, बहुत मतलब वो वैसा वाला था ना कि उस चीज़ को याद करके ना घबराहट हो जाती है, लेकिन फिर वो उसकी याद अच्छी है कि Exactly. मतलब लॉकडाउन सेकंड का मामला था, मतलब सेकंड वेव का था, जहाँ पे आप मोबाइल उठाइए तो सिर्फ आपको बुरी खबर सुनाई देती थी। आप मतलब कोई न्यूज़ देखो उसमें चीज़ें हो रही हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम चल रही है कि कहीं इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं दवा नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है। Absolutely. और मैं शूट कर रहा था मुंबई में, तो हम लोगों को वो किया गया था, जो बबल बनाया जाता था। ओके हम मुंबई में शूट नहीं कर सकते तो हम लोग दमन में शूट करते थे। ओके। तो यहाँ से हमारा टेस्ट होता था हर तीसरे दिन अपना कोविड का। हाँ, RT-PCR राइट है ना, राइट। सबके दिमाग में चल रहा था। वो अलग अपना करके और फिर हम लोग जाते थे दमन, शूट करते थे, वहीं रहते थे, फिर वापस वहाँ टेस्ट होता था, उसके बाद आते थे। और बाकी कंटेस्टेंट वही थे दमन में, और मेरी माता जी थी दिल्ली में, तो वो यूपी थी, तो यूपी से थोड़ा पहले दिल्ली आ गई और उनको कोविड हो गया, सेकेंड वेव, जहाँ पे एकदम मारा मारी चल रही है। दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ था उस टाइम। राइट। कर्फ्यू था या वही मतलब 144 की, आप सड़क पे गाड़ियाँ नहीं दिख सकती, धारा 144, सड़क पे गाड़ियाँ नहीं दिख सकती हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और मुझे लगा कि एक बार टेस्ट करा लेते हैं, क्या पता फीवर हो, नॉर्मल फीवर हो, उससे हो जाए। पर मम्मी हैं और शी इज़ 66 की है वो, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो उनका टेस्ट हुआ और प्रॉपर आया कि कोविड और लंग्स में इन्फेक्शन। राइट। अच्छा खासा। और मैं यहाँ से शूट करके भाग करके जैसे तैसे मैं दिल्ली पहुँचा। मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कहानी में आते हैं। बिल्कुल। वहाँ पहुँचा और वहाँ जो गाड़ी है मेरी बहन के पास, वो मैनुअल है, वो मैं उतनी अच्छी तरह से चला नहीं पाता हूँ। ओके। तो फिर एक विशाल श्रीवास्तव करके हैं जो सिंगर हैं, बहुत वायरल आदमी है विशाल भाई। हाँ। तो उनको मैंने संपर्क किया, मैंने कहा आप ज़रा आप मिलोगे क्या? वो बंदा, हम लोग कई दिन तक साथ थे, मतलब 16 दिन तो टोटल। बिल्कुल। माता जी की तबीयत को लगे 16 दिन। उसके बाद उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं थी, जबकि उनको सांस की प्रॉब्लम है ऑलरेडी। उनको ऑक्सीजन का नहीं था, अपना मगन थी, बुखार था, बोले कि देह में दर्द है, बुखार है। फिर बाद में घबराहट होने लगी उनको, तो हम लोगों ने घर को ही ICU बना दिया था। तो डॉक्टर, एक हमारी फ्रेंड थी, वो आती थी, और भी लोग ऑनलाइन डॉक्टर देखते थे जो अपोलो के थे, वो सब चल रहा था। पर ऑक्सीजन का मामला हुआ गड़बड़। तो अब
मैं बता रहा हूँ आपको कि पैसे की भी दिक्कत नहीं थी मुझे एब्सोल्युटली। और परिचय की भी कोई कमी नहीं थी। उसके बाद भी मैं तबाह था कि टाइम पे ना पहुंचे। हम लोग वहां से जाते थे, वो क्या जगह है, एक दिल्ली से कुछ 2 घंटे ड्राइव करके जाते थे। बहुत फेमस जगह है। बवाना, ना ना ना, और वजीराबाद, और आगे है, और आगे एकदम आउटर में है। जहाँ पे वो प्लांट लगा हुआ था। हाँ हाँ, ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ था वहाँ पे। Exactly. वहाँ से लेके आते थे और वो जगह के बारे में कम लोगों को पता था। फिर जैसे पता चला कि वहाँ भीड़ बढ़ने लगी, अब आने लगे। एक आदमी ने, देखिए क्या दुनिया है, एक आदमी बोला था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है जी, वो हम आपको दिला देंगे, राइट आप हमें पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। राइट, तो 40,000 रुपये उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया करेक्ट, और बोला कि कल सुबह आपके पास पहुँच और जाए। जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन का था मामला, वो ऑलमोस्ट एकदम ऐसा था कि रात भर चला सकते, एक हमने सेपरेट रखा था, फिर रात भर चला लेंगे। और उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पैसे ट्रांसफर होने के बाद ओ फ़ोन उसने बंद कर दिया। और अब सोचो ना भाई क्या हालत होगी। फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैं विशाल दोनों थे, घबराहट। और वो सिलेंडर जो है अपना वो डाउन हो रहा है क्योंकि डाउन हो रहा है। अब हम जहाँ जाते थे, वो जगह है दूर, बता दूँ मैं समझ, वो दिल्ली के आउटर एरिया में था, बहुत आउटर है, प्लांट लगा 1.5-2 घंटे का रास्ता है। मैं अपने आप को ब्रेक कर रहा हूँ बातों से, मतलब रुक के। मैं और मैंने आपको ये बात कहने के लिए, बताने के लिए भी इसलिए बोला क्योंकि आप हमेशा टीवी पे हो, किसी भी मंच पे हो, आपने माँ बाप के बारे में जब बातें की हैं, आपने लोगों को रुलाया है, बट किसी को ये नहीं मालूम कि एक्चुअल में आपके साथ भी कुछ ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। आदमी क्यों ऐसी बातें करता है? मैं फादर पे क्यों इतनी बात करता हूँ? क्योंकि मैं सच में वो मेरा वैसा पेन है ना, जहाँ पे आप कभी चिढ़े तो मैं सेम हालत में मिलूंगा आपको। एग्जैक्टली, और हर आदमी को माँ बाप से लगाव है, नहीं है तो फिर आप में कमी है भाई, समझ। बिल्कुल तो वो ऑक्सीजन का लेवल खत्म हो रहा है, अब हमारे पास उतना दूर जाने का इतना टाइम था नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया आपको। जी हाँ, मैं आपको नहीं जानता था, रमज़ान का टाइम चल रहा था। आपने, मैं यही देखना चाह रहा था आपकी मेमोरी कुछ 6 दिन, हाँ कितने दिन रह गए थे? आखिरी के वीक चल रहा हाँ मतलब वही 5 दिन या ईद से 5 दिन या 7 दिन रह गए थे, मतलब आखिरी का भी, हाँ सही, हाँ 5 दिन रह गए थे, मेरे को अच्छी तरह से पता है। और आप रहते हैं दिल्ली 6 का जो एरिया, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के जी पास। हाँ जी हाँ, दोनों ने कहा मेरा एक यहाँ दोस्त रहता है, चलते हैं। और वहाँ गए अपन, और फिर आप पहले बोले कि आप परेशान ना हो, आप मिलेगा। आप हमें बाई फेस जानते थे। उन्होंने मेरे को तो सिर्फ इतना बोला कि यार मेरा एक दोस्त है, बॉम्बे से मेरे दोस्त आ रहे हैं, हाँ, उनकी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन चाहिए, और हमें पता लगा कि सिर्फ पुरानी दिल्ली में अवेलेबल है। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं उससे पहले, क्योंकि मेरा कुछ कनेक्शन था नहीं, पर मुझे भी पता था कि हाँ ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है, मगर सोर्स से मिलेगा वैसे नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं, मैं नमाज पढ़ के निकला था और आप मेरा मस्जिद के बाहर वेट कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, आपको फ़ोन किया कि आपने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि आप अंदर थे, आप नमाज़ पढ़ रहे थे। तो आपके मतलब उन्होंने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं, वो बंदा कॉल बैक करेगा। अब आप समझ रहे हो ना घबराहट किस लेवल की, कि हम जिस एक ही आदमी के भरोसे आए उसकी कॉल नहीं लग रही है। एब्सोल्युटली। सो आप आए और आपने बोला कि आप रुकिए, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ हमें बहुत लोग प्रेम करते हैं, ये वो लेके आप गए। वहाँ लंबी लाइन लगी, इतनी लंबी लाइन लगी हुई, लंबी लाइन लगी हुई थी। और हमें उन लोगों ने पहले दिया कि आपको ज़रूरत है, और वहाँ मैं देख रहा था, और उस समय ही कुछ कुछ न्यूज़ चल रही थी देश में हिंदू मुसलमान को लेके। एग्जैक्टली। तो भाई मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना अगेंस्ट, क्योंकि मैं तो विटनेस किया हूँ ना, मैं तो चश्मदीद रहा हूँ ना कि जो न्यूज़ में दिखा रहा है वो क्या है और रियलिटी क्या है। एब्सोल्युटली। तो एक ये घटना है भाई, और एक दूसरा भी मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट लॉकडाउन के बाद मैं बाई रोड यहाँ से मुंबई से यूपी जा रहा था। तो रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी जहाँ पे पूरा मुस्लिम एरिया था, जो कि कुछ कुछ था कि इस जगह पे आबादी ज़्यादा है। सड़कों पे यंग लौंडे थे 20-20 साल के, वो पानी पिला रहे थे सबको, और पानी पीने वाले को तो पता था ना एग्जैक्टली कि ये आदमी है, ये इंसान पिला रहा है ना भाई, यही तो है, कोई धर्म नहीं मिला, यही तो है। तो और जब हम पे कोई विपत्ति आती है ना, तब हम भूल जाते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल रहता है ना, तब हम याद रखते हैं। तो जब सब नॉर्मल रहे ना, तब भी आपको ये याद रखना चाहिए कि हम किससे मिल रहे हैं, और जिससे मिल रहे हैं वो किस सोच के लोग हैं। लोग का फ़र्क होता है। एब्सोल्युटली।
और मैंने आपसे ये सवाल इसलिए जोड़ा और आप ये बातों में ये आदमी जो है, अब वो वाला परिचय है इनसे, वो वाला परिचय है, और वो फिर ताउम्र का हो गया मेरे ख्याल से। नहीं वो अब वो चलता रहेगा, मैसेज पे बात होती रहती है, आए दिन बात होती रहती है। एग्जैक्टली आपको स्टेटस डालते हैं, हम देख रहे होते हैं, हम कुछ डालते हैं, आप देख रहे होते हैं, दिल्ली जाके भी हम संपर्क करते ही हैं। एब्सोल्युटली। और उसी के बाद इनकी एक दिन आपने कुछ खिलाया भी था बहुत अच्छा। उनकी शादी भी हुई तो इन्होंने हमें अरे भाई, या उसी के बाद फौरन ऐसा इत्तेफाक हुआ। नहीं मैं चाहता था, आप माते से मिले नहीं थे ना। हाँ, मम्मी से मिले नहीं थे, मम्मी से नहीं मिला। और मम्मी को ये बात पता थी कि ये वहाँ से आया है, ये वहाँ से आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, मैंने ये बात इसलिए छेड़ी क्योंकि मैं एक और बात जो आज अभी हाल फिलहाल में परितोष के साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि इनकी एक अभी अपकमिंग मूवी की जो ट्रीजर आउट हुए हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बायकॉट के लोगों ने मतलब अपील की है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न। ऐसा लगता है कि इनकी एक मूवी जिसका नाम है हमारे 12। हाँ, मतलब लग रहा है कि ये किसी के खिलाफ है। एग्जैक्टली। ये है नहीं भाई, देखो मेरे को गुज़लुम साहिब बोलते हो, ये किसी के खिलाफ नहीं है। मैं क्यों करूँगा? ना मुझे काम की कमी है और ना समझ की कमी है। मतलब थोड़ा बहुत तो सेंसिबल लोग मानते हैं ना कि अच्छी बातें करता है, ठीक ठाक पढ़ा है, हिंदी उर्दू बोल लेता है, तो ज़बान के साथ साथ इसके जहन में भी चीज़ें होंगी। एग्जैक्टली। तो लगता है कि किसी खिलाफ है नहीं, मैं बता रहा हूँ। और सेंसर बोर्ड है, कोर्ट है, देश है, जिम्मेदार लोग हैं, कोई भी ऐसी चीज़ पर्दे पे नहीं आएगी। सोशल मीडिया पे जो चीज़ आ रही है ना, उसका हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। हम पर्दे पे देखें सिनेमा में क्या आ रहा है, उसमें अगर कोई आपत्ति वाली चीज़ हो तो उस पर बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले कोई चीज़ एक बार देख लेते हैं। और जैसे क्या बोलते थे, कुरीतियाँ हर जगह हैं, हम में भी होंगी, आप में भी होंगी, हमारे समाज में भी होंगी, आपके समाज में भी होंगी, पूरे समाज में भी होंगी। हम उसको अगर उजागर कर रहे हैं किसी माध्यम से, तो हमें उस मूल में जाना चाहिए। हाँ, अब वही है कि किसी भी चीज़ पे बोलना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल आ जाए, एक बार आ जाए, और एक तो बहुत मज़ा आएगा मेरा काम देख के। आपका काम, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बहुत डिफरेंट ट्राई किया, और मेरा खास करके आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप एक मेरा दोस्त है अख्तर, मेरा बचपन का दोस्त है, तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कि बॉडी लैंग्वेज करेक्ट पकड़ा है कि नहीं। एग्जैक्टली। और मैं ये भी बताना, ये नमाज अदा करने का अगर सीन कर रहा है तो ये एक्टिंग कर रहा है कि इसने सीखी है। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जितने बहुत मुश्किल था भाई। और नमाज के सीक्वेंस बहुत से मूवी या कहीं हमने देखे हैं ना, वो नहीं पकड़ पाते हैं, उनको नहीं मालूम कि किस तरीके से सजदा करना है, रुकू करना है, और वो लोग जब करते हैं, ठीक है वो एक्टिंग कर रहे हैं तो वो एक्टिंग पता लग जाती है। तो आपने उस किरदार को कितना अपनाया है वो हम देखने के बाद बताएं। अच्छा, वो कव्वाल है, हाँ। किरदार है ना, बाप बेटे दोनों कव्वाल हैं। अभी गाना आएगा कव्वाली का, तो मुझे उसमें भी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती होगी, तो मेरे लिए दोनों बड़ा टफ था। कि ऐसा सिर्फ नहीं था कि आई एम प्लेइंग जस्ट अ मुस्लिम गाय, करेक्ट, वो आर्टिस्ट भी है। और फिर दूसरी बात ये कि आपके इतने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, इतना फैन हैं, करीब हैं, तो ये ऐसा कोई काम नहीं या कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जो किसी भी समाज या धर्म के किसी समुदाय के खिलाफ हो। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पर उस तरह की फिल्म का मैं हिस्सा बनूंगा जिसमें अगर कोई संदेश जा रहा है, एब्सोल्युटली, चाहे वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट हो, मतलब अगेंस्ट इन सेंस की अगर उसको उजागर करता हो, एब्सोल्युटली, तो वो पहले क्या होता था, कुछ बहुत सारी फिल्में हैं। इंडिया की पहली फिल्म आलम आरा, हाँ एग्जैक्टली, तो सिनेमा ही नहीं होता, आप सोच नहीं होता, वो मुस्लिम बैकग्राउंड पे है फिल्म। बिल्कुल सही कहा। आप जिन्होंने देखी नहीं देखी तो देखिए, हिंदुस्तान की पहली फिल्म 1913 में बनी थी आलम आरा, जो एक परिवार की समस्या दिखा रही है। अगेन वही बात है, उस परिवार की बात हो रही है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए थॉट। करेक्ट। तो ये जो है सिनेमा, ये उस अड़ियल आदमी की है जिसने गलत ढंग से पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। नहीं, भाई जो पढ़ा होता वो चिल्लाता नहीं। करेक्ट। उसने या तो अपने मजहब के माने वो नहीं समझ पाया है, या फिर किस बात का क्या अर्थ है वो समझ नहीं पाया है, और वो बस अपने में क्या होता है ना कि कई बार कुछ पीढ़ियों से चीज़ चली आ रही होती है। मेरे दादा किसी चीज़ को लेके अड़ियल थे ना, वो मेरे बाप में आएगा, फिर मेरे में भी आएगा। हो सकता है मेरे बाद की कोई जनरेशन हो ना, उसको लगेगा कि यार बॉस ये तो रॉन्ग है, करेक्ट, पर उसका ईगो नहीं आने देगा कि मैं कैसे अपने बाप के खिलाफ जाऊं। नहीं, बिल्कुल। पर फिर अगर उसकी समझ बढ़ेगी तो उसको लगेगा कि यार ये सब बहुत चीज़ें हैं भाई जो मैं नहीं मानता हूं, जिसके लिए मैं गालियां भी सुनता हूं, ठीक है, पर मुझे मेरे परिवार में
हम लोगों ने ये चीज़ शुरू की कि हम दहेज की बात नहीं करेंगे, ओके, जबकि हमसे पहले की पीढ़ी ने झेला होगा ना, एब्सोल्युटली, मेरे माँ बाप के टाइम लोगों ने झेला होगा ना, पर बहनों की शादी हुई, मेरी शादी हुई, हमने कहा ये नहीं करना है, देखा ये भी एक नई बात पता लगी, ये नहीं करना है, किसी को नहीं पता होगा ये नहीं करना है। कि परितोष के परिवार से आज एक नया मैसेज ये भी है कि उन्होंने मतलब बिल्कुल बायकॉट किया किसको, दहेज को, लेना भी और देना भी, बिल्कुल और ये इसी मुहिम को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, और ये सबके लिए एक मैसेज भी है। बिल्कुल। और मेरे चाचा की लड़की की शादी हो रही थी और उन्होंने बोला कि हम लोग वहाँ देखें और वो इस तरह का कुछ बोल रहे हैं। मैंने कहा यार आप कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन अच्छा, वो शादी में भी नहीं आएंगे? हाँ, मैंने बोला मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, ये मेरा पर्सनल है, मतलब ये मेरे परिवार में इस चीज़ को लेकर मैं बहुत अड़ा हूँ कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर। हमारे वहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों इतने सक्षम होना भाई कि वो अपनी शादी तो कर सकें, एब्सोल्युटली, या अगर उनको बहुत बड़ा कुछ अगर ड्रीम है कि हम इतनी बड़ी गाड़ी में जाएं तो आप वो लो। एब्सोल्युटली। मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी थी ना, मैंने मेहनत की, कमाया ना, मैंने एक शो सिर्फ शादी के लिए की भाई। क्या बात, मैंने मीना को बोला, उस शो में 4 दिन का था मामला तो 6 दिन का हो गया। मैंने कहा सुनो 2 स्टॉल बढ़वा लो छोले कुलचे के। मेरा 2 दिन का काम जो है ये बढ़ गया, बजट और ज्यादा हो गया, हाँ। टेंशन ना लो। बिल्कुल, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। जैसे मुझे वही लगता है कि जैसे इलेक्शन चल रहा है ना, हम वो चुटकुला घूम रहा है ना बहुत सारा कि यार तुम जो काबिल हो पॉलिटिशियन उसको चुनो, कास्ट देख के मत चुनो, एग्जैक्टली, क्योंकि हमको नेता चाहिए, जीजा नहीं। वाह, वेरी गुड। अच्छा परितोष, अब जाहिर सी बात है, अब मैं थोड़ा सा मूड को चेंज करता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि परितोष पढ़ाई में कैसे थे? मतलब बचपन में कभी पढ़ाई को लेकर बहुत शौक था, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप कहीं 7th या 8th क्लास में आप फेल भी हुए हैं, हाँ, एक और साल फेल हूँ। 1 साल फेल भी हुए हैं, तो पढ़ाई में कैसा शौक? अभी बताया था मैंने टीवी शो पे, मैंने कहीं नहीं बताया था। तो कहाँ आप ही रिसर्च करके आए हैं। हाँ बिल्कुल करके आए पे, स्टडी बहुत ज्यादा की है। हाँ, तो कौन से मैं स्कूल से उतनी पढ़ाई? स्टडी नहीं कर पाया। तो मैं इंट्रोवर्ट था भाई, हाँ। सच में मेरे को ना समझ में नहीं आता था। तारे जमीन पे वाला थोड़ा मामला तो था, पर थोड़ा ही था। अच्छा, अब मेरे घर में सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना भाई। आप मिले हैं मम्मी को, आप जानते हैं, मम्मी टीचर रही है, रिटायर हुई है, हिंदी की टीचर रही है। ओके, मेरे फादर अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, वाओ। लिटरेचर खून में है। मतलब उसके बाद मॉम डैड हाँ हाँ, टीचर, अरे पहले टॉपर जो गोल्ड मेडलिस्ट है बीएचयू से, बताइए। इस लेवल पे मास्टर्स किया है जी, से एमफिल पीएचडी की है। बड़े भैया मतलब इतने वो मतलब यूपीएससी क्रैक कर लिए होते, उनका कुछ उनकी अपनी पर्सनल समस्याओं की वजह से वो नहीं कर पाए। तो इतने पढ़े लिखे परिवार में मैं भाई 1 साल लटक गया। और तो कैसा माहौल कैसा होता है? अरे भाई मतलब होता है ना कि यार पढ़ाई वाले घर में है और बच्चा फेल हो जाए, मतलब ऐसा भी लगता है ना। कंपार्टमेंट हो जाता। घर वालों का फिर भी हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कोई ना कोई रिलेटिव आके ना वो एक बार फिर से उंगली कर देता है, वो करते ना, वो पोक करता है, वो याद दिला देता है कि तो क्या सोचा है 1 साल फिर सेम क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा तो किताब, चलो अच्छा किताब नहीं खरीदना पड़ेगा। अरे मतलब देखा कितने कमेंट बाजियां होती हैं। तो अच्छा घर वाले भी ना उनको दिखाने के लिए वो डांट रहे होते थे। फिर तो हम कई राउंड डांट सुन चुके। इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में डांट मिल रही है हाँ आपको। हाँ, कोई कहीं से आके नहीं होता है कि किसी ने कुछ गलती किया तो जिसकी ड्यूटी चल रही है वो आके 2 बार मार रहा है, तो हम पे हाथ लोगों ने चमकाए। अच्छा, उससे खतरनाक होता है जब कोई आपको कुछ बोले ना। तो मेरे पिताजी नाराज होते थे तो बोलना बंद कर देते थे। अब आप मर जाओ उनके सामने बोल बोल के या किसी तरह से करके, उसमें आदमी फिर ये होता था कि कुछ ऐसी हरकत ना करूं मैं जिसमें नोटिस हो। आदमी नंबर बनाना चाहता है, पर वो नाराज होते थे तो बहुत ज़्यादा नाराज होते थे। तो फिर और कैसे मनाते थे चुप आप? हो जाते थे। तो आप उन्हें फिर कैसे मनाते थे? कौन मनाएगा, कौन मनाएगा? वो खुद ही शांत हो जाते थे वक्त के उनको भी लगता था कि हो गया। मुझे तो लगता था वह भी एक्टर आदमी थे। साथ। उनको लगता था कि सुनो रिस्पॉन्स मिल चुका है, जितना मिलना है। अच्छा, धीरे धीरे मान जाते थे। वो खाने के बहुत शौकीन आदमी थे, ओके बीमार भी खाने की वजह से हुए, डायबिटिक थे वो। ओके, उनको खाने का इतना शौक था कि घर का माहौल जब गड़बड़ होना, मेरी माता जी उनकी फेवरेट चीज़ें बनाती थी अच्छा जी, कि इनका एक काम करते हैं, बरवा करेला बना देते हैं, है ना, चने की दाल में लौकी डाल के बना देते हैं, बहुत अच्छी होती है। ओके, ये सब चीज़ें बन रही हैं। नाचनी की चपाती बन गई, बारिश वारिश का हो गया तो लय पकौड़े, और उनके लिए केले के बनते थे क्योंकि
शुगर थोड़ा सा, करेक्ट आलू का नहीं, फिर भी वो एक आध आलू गोभी का मांग लेते थे। तो धीरे धीरे फिर चलो मूड तो ठीक हो गया ना, उनका तो मम्मी को पता था ही कैसे कैसे मानेंगे। पर भाई मैं बहुत, मुझे अब वो कलंक धोने में पता नहीं, मुझे लगता है वो तो जाएगा ही नहीं, मतलब वो धो पाए नहीं। वो जाएगा नहीं, वो रहेगा ना। एक साल फेल हो गया तो फेल हो गया, करेक्ट। वो नहीं जाएगा। मैं ग्रेजुएशन का टॉपर हूँ, मतलब वही एक क्लास फेल होके, और सेम लड़का ग्रेजुएशन का टॉपर है। मैं हिंदी ऑनर्स, हमारे कॉलेज का मैं टॉपर था। तो मतलब ये मोटिवेशन किसी की वजह से मिली या फिर खुद को लगा कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, मैंने करना है? बिल्कुल बिल्कुल लगा ना, और मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं, मैं एक नॉवेल भी लिख रहा हूँ इसी पे। तो यार परितोष ये हुआ कैसे? मतलब आप, मैं बताऊँ कैसे हुआ, सच्ची बता। खेल में ज्यादा लग गए थे? नहीं, या पढ़ाई में दिल नहीं था उस टाइम पे? मैं बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। मतलब मैं नर्वस हो गया, घबरा गया, मुझे नहीं समझ में आता था, और मैं इंट्रोवर्ट था तो मैं पूछता नहीं था। ओके। उन्हें होता है कि बच्चे सब मुंडी हिला रहे हैं तो मुंडी हिला रहे हैं, समझ में आ रहा है, हाँ, तो ज्यादा हिला रहे होते थे, और नहीं समझ में आ रहा है। ओके। और हम पूछते नहीं थे, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है भाई। करेक्ट। कि बहुत टीचर डांट देते थे कि चुपचाप उतार लो ये कॉपी पे, हमने लिख दिया बोर्ड पे, और फालतू सवाल मत पूछो, तो मार देते थे। तो बच्चा डरा डर के नहीं पढ़ सकता है, कोई फ्रेंडली भी नहीं पढ़ सकता है। एक अनुशासन रखिए, डिसिप्लिन रखिए, पर मास्टरों का खौफ था। आज तो वो भी नहीं है। हाँ, मतलब अब क्योंकि यानी वो प्रॉब्लम थी ना, एग्जैक्टली। वो चीज़ अगर करेक्ट होती तो वो चीज़ चल रही होती ना, राइट। वो नहीं कर सकते आप किसी। वो बच्चा डरा रहता था कि मास्टर मार डालेगा उठा के। मतलब मैं अपने घर पे देखता था कि मेरे घर के लोग तो ये ऐसे बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। मैं अपने पापा को कभी किसी स्टूडेंट पे हाथ उठाते नहीं देखा। बहुत सारे घर पढ़ने आते थे। ओके। और आप सोचिए, बिहार के गांव में या देवरिया जब हम लोग यूपी शिफ्ट हो गए, तो बहुत सारे आते थे स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ने, और अंग्रेजी वहाँ उधर की बहुत खराब ही थी सबकी। तो वो किसी पे चिल्लाते नहीं थे कि तुम गंवार हो, तुम फालतू हो, वो उसकी तरह समझाते थे कि जैसा वो समझेगा। करेक्ट। तो मेरा वही था कि मैं बोल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, और मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता था कि मुझे बताओ। फिर बाद में ना वो, जब आप बहुत जलील हो जाते हैं ना, तो फिर आप तो या तो उसी दिशा में चले जाते हैं कि अब क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसी की तैसी। एग्जैक्टली। मैं तो आवारा हूँ, कहते रहो। मेरे एक दो दोस्त थे, उनको अगर कोई मास्टर मार दे तो उसकी नज़र में उनको हीरो नहीं बनना होता था। उसने मार दिया ना, अब मैं उसके लिए आवारा ही हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे किसी लड़की ने बोल दिया ना कि तुम उस लायक नहीं हो, तो बोला मुझे उस लायक होना भी नहीं है। एक ये साइकोलॉजी होती थी कि नहीं होना, एक उसका उल्टा होता था करेक्ट। कि लायक होऊंगा, और जब तू आएगी ना तो मैं पलट के चला जाऊंगा। वाह वाह। तो मेरा वो था कि मैं टॉप करूंगा, और बाप पूछेगा मुझसे कि क्या रिजल्ट आया है, तो मैं बोलूंगा देख लीजिए। वाह, मतलब पापा को भी देखो। हाँ हाँ, आता है। सबसे ज्यादा गुस्सा बच्चों को बाप के अगेंस्ट ही आता है, पता नहीं क्यों। और जब वो नहीं होते हैं हाँ, तब आपको लगता है कि उसका एहसास भी तभी होता है हर बेटे को लगता है ना कि उसका बाप गलत है, कि उसे और गलत। सेम हमारे बाप को भी लगा होगा उनके बाप के बारे में कि ये आदमी जो है ये ठीक आदमी नहीं है, मैं बहुत प्रोग्रेसिव हूँ। हमारी औलाद होगी ना, उसको भी लगेगा कि ये बहुत फालतू लड़का है। एब्सोल्युटली। तो एक टशन आता है, सबसे ज्यादा भीतर टशन आता है कि इनको दिखाना है, और उनको दिखाने के लिए चलो अच्छा कुछ दिखा पाए आप। हाँ, तो उनको दिखाने वाला मसला जो है वो रुक गया थोड़ा। ओके। क्योंकि मैं थिएटर में चले गए। मेरे भैया ने, आशुतोष भैया ने थिएटर ज्वाइन करवा दिया कि तू जा उधर अपना, हाँ हो ये सब कर अपना, तो तेरे को समझ में आएगा। तो उधर लिटरेचर पढ़ना चालू कर दिया। ओके। तो स्क्रिप्ट पढ़ते थे और लोग लगता तू अच्छा पढ़ रहा है, तो मूड पकड़ता है, तो हमें धीरे धीरे मजा आने लगा। अच्छा। और मैं आपको बताऊं ये कैसे एक्टिंग ने कैसे हेल्प की। अब मैं ऑब्जर्व करता था कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, जबान कैसी है, ये आदमी किस तरह से कौन से शब्द बोलता है। करेक्ट। तो जो टीचर मुझे पढ़ाते थे मैं उनको पूरा उतार लेता था। वाह। तो उतारता था तो कंटेंट भी वही आता था ना। तो a+b का होल स्क्वायर जो है, एक मास्टर से इधर से पान मन बहाते हुए बोलते थे, a+b का a²+b²+2ab। तो ये के चक्कर में याद भी हो गया। याद भी हो गया। तो ऑब्जर्वेशन हो रहा है एग्जैक्टली। उसे कॉपी करने के चक्कर में वो सब चीजें याद जो हुई। कि मुझे बाद में पता चला कि जो लोग बीएड करते हैं, अपना बीएड का कोर्स करते हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं ना, उसमें एक ये एक्सरसाइज है ओ
कि आप परफॉर्म करके पढ़ाओ, ओके, तो बच्चा वो देख के उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी। एक्शन का रिएक्शन, हाँ 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 हाँ, छोटे बच्चों को ना एक्शन समझ में आता है ना, राइट, उनको समझ में आता है बैठो बैठो बैठो, तो हाथ समझ में आता है, ओ नो समझ में तो जानवरों को भी आता है ये। एब्सोल्युटली, हाँ, तो वो ये- साइन लैंग्वेज, हाँ, साइन लैंग्वेज सबसे Correct. बड़ी भाषा वही है ना भाई, हाँ हाँ हाँ, ये दुनिया की सबसे स्ट्रांग भाषा है, ये बात सही कह रहे हैं, ये सबको समझ दुनिया आता की है, सबसे स्ट्रांग भाषा है। सबको समझ आता है, आप ये आप ऐसे धन्यवाद देना भी, ये देखिए ना, ये सबसे बड़ी भाषा, वो आदमी समझ जाएगा कि ये इमोशनल हुआ है मुझे लेके, या ये सच में इसको याद है, तो शिराज भाई दिस इज फॉर यू, मम्मी वाली चीज के लिए। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मुझे शर्मिंदा कर, नहीं मतलब मैं देखो बताते बताते ख्याल है। माँ के लिए, और आपने जब मुझसे जिस सिचुएशन में आपकी हमारी मुलाकात हुई थी, वो तो ऑब्वियसली भले ही आप तो फिर भी बहुत बड़े स्टार हो, आपने इतना काम किया है, लोग आपको जानते हैं, कोई भी खड़ा हो जाता आपकी मदद के लिए। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं था, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि कोई इंसान को इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है। अब उसका बैकग्राउंड क्या है ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। ये होना भी नहीं चाहिए। मैं उस दौरान का पोस्ट मेरा आप फेसबुक पे देखेंगे ना, तो मेरे घर पे मेरी मदर सीरियस बीमार हैं, और लगातार मेरे फ़ोन पे आता था कि कानपुर में ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ब्लड चाहिए, गोरखपुर में चाहिए। वो मैं नंबर के साथ कुछ हज़ारों की संख्या में पोस्ट करता था, और उसका रिप्लाई भी मेरे पास है इंस्टाग्राम पे, राइट, कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपना, और उसी के साथ मैं पोस्ट कर रहा हूँ। लोगों का मैसेज आया है बहुत सारा कि पीजीआई लखनऊ के पास है, बाहर हैं कहीं, कुछ करवा दीजिए, इनको ब्लड चाहिए। और उसका रिप्लाई भी है कि शुक्रिया भैया, ये क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी भी तो कोई मदद कर रहा है, एग्जैक्टली, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे का शेयर करना मेरी भी तो कोई मदद कर रहा है। और देखो अच्छा, मास्क पहन के घूमते थे अपन, हाँ हाँ हाँ, तो कोई चेहरे से भी नहीं पहचान रहा था ना, तो मैं मास्क लगा के रहता था। मेरे को तो मास्क लगा के ही मिले थे, हमको मास्क लगा के मिला था, क्योंकि हरदम लगा के रहते थे। तो एक डबल मास्क, अरे वो एक हरे रंग का पैसा इधर पीले रंग का ऐसा था, वो कान पे निशान पड़ गया था भाई। राइट राइट, पुलिस ने रोक ली हमारी गाड़ी, तो भाई पीछे सिलेंडर रखा था, कैश पैसे रखे थे, और गाड़ी जिसका हमारे पास पेपर भी नहीं था, क्योंकि वो घर पे रख दिए थे, हम तो हड़बड़ी में निकले थे। पुलिस ने रोक दिया, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैंने कहा सर एक मिनट बुलाए नहीं, बीमारी टला। मैंने कहा सर एक बार मेरा मुंह तो देख लो। क्यों देखे तेरा मुंह? ये देख लो, फिर मैं बताऊंगा क्यों दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो मैं पीछे जाके मैंने सर मुंह दिखाया, मेरे को पहचाने मेरे को, बोले हाँ तू तो, अरे तो मामा जी है भाई। वही मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा शुक्रिया ऊपर वाले, तुमने कोई काम, कोई, हाँ। पर मैं बता रहा हूँ आपको कि चलो जी, मैं तो ये करके मुझे माफ़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग होंगे नहीं, जिनकी जान पहचान नहीं होगी, वो तो कहते नहीं मनोज भैया के वहाँ गया, मैं मनोज तिवारी जी के वहाँ, मैं भैया बोलता हूँ उनको। मैं गया तो वो खुद बीमार थे, उनको भी कोविड हो गया था, तो अपने घर के बाहर एक कमरे में रुक के मैच देख रहे हैं, तो उन्होंने एक सिलेंडर दिया था मुझे, ये भी मैं बोल रहा हूँ। मनोज भैया ने भी हेल्प की थी, मुझे इसलिए याद आया क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि एक बार तो हमने इनको सिलेंडर दिला दिया, दूसरी बार का जब सिचुएशन हुई तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई मैनेज कराने के लिए, तो मैंने इनकी शक्ल ही दिखाई में से एक एक्टर है, उसकी माँ की तो फिर ठीक नहीं है, प्लीज दे दो। तो लोगों ने अच्छा दे दो जल्दी से कराओ, इनको मैनेज पर कराओ। मैं सबसे बड़ी बात जो दिख रही थी ना उस समय, एक मेरे को बात अभी ख्याल में ऐसे जहन में बात आ रही है कि हमें एक होने के लिए ना किसी प्रॉब्लम की जरूरत पड़ती है। बताइए। जब कोई मुसीबत में आदमी होता है ना, तो आदमी एक होता है, ये बहुत बड़ा सच है। करेक्ट। पर ठीक है, जो अस्पताल से हो पा रहा था वो अस्पताल के लोग कर रहे थे, जो पुलिस वाले लगातार अपने ड्यूटी पे थे वो लोग अपनी मेहनत कर रहे थे। इसके अलावा आम आदमी, हर आदमी एक दूसरे की मदद करने में लगा था भाई। करेक्ट। बिना घर परिवार स्टेट, बिना जात ये मजहब देखे हर आदमी लगा हुआ था। वो सबसे खूबसूरत चीज़ थी। कितने लोगों की जानें बची हैं भाई, बची हैं, सोचिए, exactly. कितने लोगों की जानें बची हैं। एग्जैक्टली। और बस ऊपर वाला सबको इन तरह उस चीज़ों बचा। कोविड पे फिर मेरे पास जोक भी है 2-3। अच्छा, तो एक तो सुना दें। एक तो सुना ये रहा हूँ कि मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि 10 साल मेहनत करके मैं नून फेस हुआ, और जैसे मेरा फेस नून हुआ लोगों ने कहा मास्क पहन लो। तो
लोगों को एक तो सबसे बड़ा आपके बारे में ये जानना है, क्योंकि आप यूपी से भी कनेक्टेड हैं, हाँ। बिहार से भी कनेक्टेड हैं, हाँ। तो एक्चुअल में आप है कहाँ के? लोग कहें कि भैया ये हमारे वाले। इस पे लोग कुछ, अगर कोई आदमी मेंशन करता है कि देवरिया से हैं, तो नीचे 10 लोगों का आता है, नहीं गोपालगंज से, गोपालगंज से। पंकज भैया ने एक बार पोस्ट डाला था कि हमने फिल्म की है तो उसमें एक ये लड़का है परितोष, वो हमारे वहाँ का है। जी हाँ। तो लोगों को फिर लगा कि ये झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, हाँ और वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मेरे पापा साइड जो है, मतलब जी हाँ, ददियाल। ददियाल जो है वो है गोपालगंज जिले में, ओके। और ननिहाल जो है वो देवरिया। अब देवरिया जो है वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है इधर से यूपी का, करेक्ट। और गोपालगंज पहला है, तो चिपक के है, वो पड़ोसी है। पड़ोसी है। तो बिहार में शराबबंदी हो गई थी तो लोग इधर आके पी के चले जाते थे। तो उस पे लिखा था कि बिहार में बिक रही है यूपी की लैला। अच्छा, लैला करके एक वो कच्ची से शराब, वो देसी वाली। तो एकदम पास पास है। बहुत सारे गांव हैं जो आधा बिहार में है, आधा यूपी में है। करेक्ट। एक बार एक आदमी की तस्वीर छपी थी अखबार में, 2 पेपर लेके ऐसा चिढ़ा हुआ मुंह। उसका कंटेंट ये था कि उसका आधा गांव बिहार में आता था, आधा यूपी में, तो उसको दोनों जगह से बिजली का बिल आया था। ओह माय गॉड। तो वो चिढ़ा हुआ था कि बिजली कहीं से नहीं आ रही है, बिल दोनों वहां से आ रहा है। 2003-4 की बात है, ये फिल्म है अपने आप में, वो बता रहा हूँ। वाह। तो पापा साइड वो है, और ये पर बिहार का वो दौर सबसे खतरनाक था ओके। क्राइम के मामले में, जो कि बहुत मतलब वर्स्ट टाइम था। गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये एरिया खास करके, किडनैपिंग, बहुत तरह की चीज़ें, सड़कें, हम जो चीज़ें आप सोच सकते हैं वो Right. सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी भी तैसी। अब बहुत बेहतर हुआ, सड़कें तो अभी देख के लगता ही नहीं कि बिहार की सड़कें हैं, मतलब सब कुछ इतना अच्छा हो गया। बहुत चीज़ें हैं, अभी भी सुधार की गुंजाइश है, बट मच 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 बेटर। तो हमारा जो बचपन है, तो हम लोग शिफ्ट हो गए देवरिया। देवरिया। तो मेरा जो जन्म है वो यूपी का है। यूपी का जन्म है। हाँ, यूपी का जन्म है। पालन पोषण जो है वो बिहार का है। 5वीं क्लास तक पढ़ाई मेरी बिहार में हुई है। ऐसा कौन से स्कूल में बिहार के? मेरी माता जी टीचर रही हैं। हाँ, तो वो स्कूल मम्मी के स्कूल में। अब बेलवा हमारे गांव का नाम है, बेलवा। बेलवा नाम है गांव का। तो बेलवा वही प्राइमरी मिडिल स्कूल जो ओके, मिडिल ओके। स्कूल बोलते हैं। देखो, जहाँ ये किसी को नहीं पता, आपको देवरिया के बारे में सबको पता है। आप तो अपन पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े हैं, ऐसा वाह। बोरी बिछा के पेड़ के नीचे, वहाँ बैठ के नीम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, करेक्ट। क्योंकि स्कूल शिफ्ट होता रहता था। राइट। जैसे ठंड का मौसम आ गया ना, तो कहीं और स्कूल चला गया। जी हाँ। गर्मियाँ आ गई तो कहीं बागीचे में पढ़ रहे हैं। वाह। बारिश का मौसम आ गया तो कहीं किसी स्कूल बना नहीं था बिल्डिंग। मेरा बचपन का वही है कि तो आधा टूटा हुआ। फिर मेरी मम्मी जहाँ जहाँ टीचर रही है वहाँ बिल्डिंग बनवाई। वेरी नाइस। मतलब उससे पहले वो मेरे भैया लोग छोटे रहे हैं, भैया छोटे रहे होंगे, दीदी लोग छोटी रहे होंगे, तो वहाँ से गांव से वो पैदल पैदल जाती थी पढ़ाने, कुछ 8-10 किलोमीटर दूर। और बारिश के मौसम में पैर तक पानी वहाँ तक तो- घुटने तक, तो वहाँ भी स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, तो उन्होंने वहाँ बनवाया। जैसे बना वो शिफ्ट हो गई। फिर गांव, फिर एक और किसी स्कूल में रही, उसके बाद गांव वाली रही, फिर गांव के बाद एक और देवरिया के पास के स्कूल में रही। वो हर जगह उन्होंने बिल्डिंग बनवाई है। ओके। तो उनके हाथ में ये है, बरकत है। तो 1 से 8 तक का स्कूल था वहाँ पे, गाँव और गाँव के पास। Correct. तो वहाँ हमने पढ़ाई की 5वीं तक। मैं 6ठी क्लास से फिर मैं आ गया अपने इधर यूपी साइड आ गया। तब हमारा घर बना नहीं था। ओके। हम लोग पूरी तरह से शिफ्ट हुए 99 में। ओके। तो अब सोचो, चलो 88 का बर्थडे मेरा मान लो, जन्मदिन। मान लिया है। नहीं, इस पे और कोई बात नहीं होगी। वैसे तो ये लड़कियां छुपा अगर 88 माने लगे 88 में मैं पैदा हुआ और 99 में मैं हाँ, देवरिया आ तो गया। 11 साल। तो 11 साल मैं रहा हूँ बिहार में। अब 2005 में मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली आ गए। तो फिर जोड़ लीजिए, हाँ, मतलब ये 6 साल। 6 साल। 6 साल आप रहे यूपी में। हाँ नहीं, 6 साल नहीं, ज़्यादा हुआ ना। नहीं, 99 से तो हाँ 2005, करेक्ट है। तो 6 साल यहाँ रहा, हाँ 3 साल दिल्ली रहा, हाँ, डीयू में आपने अपनी पढ़ाई होने पूरी पढ़ाई करी। की। हाँ, 15 साल से मुंबई में हूँ, तो मैं कहाँ का हूँ। तो ये तो तो आप हर जगह डिवाइड हो गए हो। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे उतना ही प्यार गोपालगंज से भी मिलता है, उतना ही प्यार देवरिया से मिलता है।
पूरे देश से ही मिलता है। एग्जैक्टली। डीयू से जो पढ़े हैं उनको बड़ा मजा आता है, मतलब शिवाजी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। हाँ हाँ, कैंपस में हमारी तस्वीर लगी, किसी ने बताया, अचानक किसी ने फोटो भेजी क्या बात है। कि हमारे एलुमनाई में ये भी है परितोष त्रिपाठी एक्टर, और तस्वीर उन्होंने मामा जी वाली लगाई है। और कितना प्राउड फील होता है। वो अच्छा लगा हाँ, कि आप पहले दिन किसी कॉलेज में जाते हैं, आप अनजान हैं, आपको गेट पे रोक दिया जाता है, गार्ड बोलता है आईडी दिखाओ, भी दिखाओ। बोले सर अभी बना नहीं है, अभी तो एडमिशन के लिए आ रहा। हाँ, फिर जैसे तैसे फिर आपको धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं, आप उसी कॉलेज में कभी गेस्ट बन के जाते हैं, अभी आपकी तस्वीर लगी है। तो अच्छा, एक लड़का जो 7वीं क्लास फेल हुआ था, उसने जहाँ से ग्रेजुएशन किया उस कैंपस में उसकी तस्वीर लगी है। वाओ, क्या है ना लाइफ में मोमेंट। एब्सोल्युटली। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, इट्स ऑल अबाउट फोकस, और अपने आप को एक्चुअली मेरा फेल होने का चक्कर वहाँ जाके पूरा हुआ। राइट। और अपने आप को इतना मोटिवेट करना कि नहीं यार, मैंने करके दिखाना है, मैंने इसका जवाब इस तरीके से देना है, दिस इज व्हाट यू हैव डन इट। तो परिचय, पापा कौन से कॉलेज में प्रोफेसर रहे? पापा मेरे बिहार में थे, सिवान में। तभी तो बताने कि क्राइम का सबसे चरम टाइम था वो। राइट। तो इसलिए वो लोग, मतलब टीचर्स के बच्चे किडनैप कर लिए जाते थे। कि पास कर दो। नहीं, पैसा दो ले जाओ। अच्छा, इतना पैसा कमाते थे टीचर के? वो तो कितना ही चाहिए होगा लोगों को, जितना जिसका बजट हो उतना मांग लेते थे। कोई, उन लोगों ने रेट बहुत खराब किया था। बहुत रेट खराब किया। किसी बिजनेसमैन का बेटा है तो उससे ज़्यादा पैसे लिए, किसी का ऐसा है तो उससे कम पैसे लिए, पर कुल मिला के सेफ नहीं था ना। राइट। सेफ नहीं था ना। आप सोचिए, कोई आदमी बैंक से अपनी तनख्वाह लेके आ रहा है, उसको महीने का खर्चा निकालना है, सब कुछ देखना है, रास्ते में किसी ने रोक के उसका पैसा छीन लिया, क्या बीतती होगी उस पर। कोई इन्फॉर्मेशन का जरिया नहीं था। अभी तो बहुत चीज़ें सेफ हो गई ना, फ़ोन है, वीडियो है, कितनी चीज़ें हैं जो वीडियो बनाने की वजह से उस पर कार्रवाई हुई है। एब्सोल्युटली। पुलिस भी एक्टिव हो गई ना कि व्हाट्सअप नंबर दे दिया कि आप इस पे कीजिए। पर हर जगह का ऐसा रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर बिहार का ही नहीं बोलना चाहिए, पर्टिकुलर सिर्फ हमारे एरिया का नहीं बोलना चाहिए, हर जगह का रहा है क्राइम। तो ऐसा तो है नहीं कि क्रिमिनल आदमी जगह देख के थोड़ी क्राइम करेगा। एब्सोल्युटली नॉट। वो तो है, तो है। वो तो फितरत है। वो तो अच्छा, फितरत एक बात बताओ परितोष, परितोष क्या बनना चाहते थे? देखो, एक होता है बाय चांस, एक होता है बाय चॉइस। आप यहाँ पे आए हैं, भैया ने आपको थिएटर में ज्वाइन कराया था, ये सबको मालूम है, मगर खुद परितोष क्या बनना चाहते थे? तो अब बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई इस फील्ड में करियर बनाना चाहते थे। ठीक है। मुझसे बहुत अच्छा दिखते हैं, मुझसे ये आप हर बार क्यों बोलते हैं कि मुझसे अच्छा देख, आपको अच्छा कम थोड़ी दिखते हैं? नहीं, वो उनको अच्छा लगेगा, ये उनको क्लिप में काट के इतना, सिराज भाई उनको टैग कर दीजिएगा इतना। आशुतोष त्रिपाठी जो है, तो आशुतोष भैया जो हैं वो मुझसे 10 साल बड़े हैं भाई, पर आप देख के रहेगा उन काफ़ी मेंटेन है। तो घर में आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े भैया, फिर 2 बहन, फिर ओके ओके। तो उनको इस फील्ड में राइटर बनना था, एज ए राइटर आना था। तो वो 2003 से 4 1 साल तक मुंबई थे। ओके। और वो 2004 में लौट गए। उनको ये शहर बहुत, मतलब ऐसा रास नहीं आया माहौल यहाँ का, और उन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल देखा नहीं था ना। ओके। या जितना सोचा होगा उससे बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे। एब्सोल्युटली। तो वो लौट गए। उन्होंने उस बीच में हवाएं करके एक सीरियल आता था। ओके। ये हवाएं, दूरदर्शन का, रवि भी आते उसमें, रवि किशन जी। अच्छा। उसके डायलॉग्स लिखे भैया ने। खावर भाई थे, खावर भाई एक थे लखनऊ के, वो उसके डायलॉग्स लिखते थे, तो भैया ने उनको असिस्ट किया, उन्होंने डायलॉग्स लिखे थोड़े। वाह। मतलब काम उनका धीरे धीरे मामला चल रहा था, गाने मने भी लिखना शुरू कर दिए थे उन्होंने, पर उनको बहुत जमा नहीं, तो वो लौट गए। तो उन्होंने नौकरी की है। तो मतलब अपनी खुन्नस कि भैया मैं नहीं बना, तो इसलिए भाई तू भी इसमें थे, हमको डूबे सनम, तुझे भी नहीं, उनको लगा कि ये टिक जाएगा। मतलब ऐसा कैसे? मतलब भाई को ये तो होता है कि चल यहाँ मैं, मेरा करियर बना, मैं तुझे भी लेकर आया। नहीं, पर उनको ये था ना कि मुझसे जो जो कमी हुई मैं इसको गाइड तो कर सकता हूँ ना। और एज का भी होता है ना भाई, एज का भी तो होता है ना। मतलब मैं तो 18 साल की उम्र में आ गया ओके। ग्रेजुएशन करके। तो मैं 20 साल की उम्र में, 20 साल टच करते करते मैं इधर बोरीवली टच कर चुका था। बोरीवली टच तो कर लिया था, मगर परितोष खुद के भी तो कुछ सपने होते हैं। मतलब उस एज ग्रुप में 80s 90, क्या नाम है, जब आप 19-18 एज ग्रुप में होते हो, तो एक लड़के के अपने सपने होते हैं, यार मुझे ये बनना है, मेरे को ये करना है। घर वाले आपको एग्जैक्ट टाइम बताओ कब डिसाइड किया? हाँ, तो +2 में साइंस से हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में। करेक्ट। आप सोचिए, एक लड़का फेल हुआ है, वो बाद में साइंस पढ़ के वो टॉप भी करता है। हाँ, और फर्स्ट डिवीजन पास हुआ +2 में। तो अब थिएटर चल रहा था मेरा, थिएटर, मेरे को मुंह में खून लग गया।
ओके। कि थिएटर में मजे तो आ रहे हैं, ताली पड़ रही है, वो घर आके भी सुनाई देता था ओह, कि कोई विंग में आता था मिलने और बोलता था वो कहाँ गया वो लड़का पतला सा वो लंबे बाल वाला, वो कहाँ है वो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे। ये सब सुन के आदमी को लगता था कि और खुद को भी मज़ा तो आया होता था ना, क्योंकि Correct. पता है कि मैंने वो लाइन बोली उस पर ताली बजी थी। राइट। तो +2 करने के बाद रिजल्ट आ गया, उसके बाद सब लोग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे। मेरे क्लास में सिर्फ 2 लड़कों ने फॉर्म नहीं डाला, एंड दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टर बनना है। ओके। हमने फॉर्म डाला ही नहीं, सिर्फ 2 लड़के थे, बाकी अच्छा करना बहुतों को नहीं था, लेकिन वो डर के मारे अपने घर की वजह से उन्होंने फॉर्म भरा है। राइट। क्या IIT, IIT। हाँ, ये सब लोगों ने फॉर्म डाले। हम एक सावन करके लड़का था जो सिंगर था, ओके। वो सिंगर बन नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, पर अभी भी गाने गाता है, मुझे फेसबुक पे भेजता रहता है, व्हाट्सअप करता है। उसको सिंगर बनना था, उसने नहीं भरा फॉर्म और मैंने नहीं भरा, सिर्फ 2 लोग थे। वाह। और वो मैंने आके घर में बोल दिया कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिंपल ग्रेजुएशन करना है। तो बोले सिंपल क्या मतलब, सिंपल क्या होता है? सिंपल ग्रेजुएशन क्या, कितना सिंपल? मैंने कहा सादा ग्रेजुएशन। तो अगर आप यूपी बोर्ड से +2 साइंस से पढ़े हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश। करेक्ट। तो फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो तुम अंग्रेजी ऑनर्स करो BHU से, और या हिंदी ऑनर्स करो BHU से। अब मेरा बनारस का मन था नहीं। अच्छा। मुझे किसी ने बता दिया था कि DU में थिएटर बहुत अच्छा होता है, अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब कोई इस बात को माने नहीं, तो मेरी दीदी ने कहा कि नहीं DU में बहुत आवारागर्दी होती है, तुम JNU आ जाओ। हाँ। तो JNU में ग्रेजुएशन नहीं है, आपको लैंग्वेज में करना पड़ेगा। करेक्ट। तो मेरा फॉर्म डाला गया जर्मन, फ्रेंच, रशियन भाषा में ग्रेजुएशन करने के लिए, और मेरा मन ही मन चला था कि अरे ये कहाँ फंसा रहे ये तो मैं बहुत गंदा फंस रहा हूँ। और BHU से करना था इंग्लिश में ऑनर्स। राइट। तो मैं तो तब तक झूठ बोलना मुझे आ गया था। अच्छा। तो मैंने बोल दिया उधर पापा हो नहीं रहा है मेरा, उधर बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, वो मेरा हो नहीं रहा है। तो बोले नहीं एंट्रेंस होता है। मैंने कहा वही मिस हो गया ना। तो बोले कब मिस हुआ? मैंने कहा परसों था। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोला कि अब तो निकल गया। तो हिंदी ऑनर्स अप्लाई कर लेते हैं ना। तो बोले नहीं वो लैंग्वेज में करोगे, दीदी लोग वही हैं। तो लैंग्वेज वाला गया, उसका एंट्रेंस दिया मैंने, उसमें हो गया। अच्छा, हो गया। मैंने नहीं बताया। कौन से लैंग्वेज में दिया था? जर्मन। जर्मन में हो गया था। वेरी गुड। कुछ उनका बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होता है, गोरखपुर में सेंटर पड़ा। उसमें भी 1-2 लौंडे दिखे मुझे मेरे क्लास के। अच्छा। उनको भी कहीं से एक लड़का था जो भी नोएडा रहता है, उसने शायद किया, मधुर करके नाम है। तो भाई मैंने नहीं बताया। मैंने कहा उसमें थोड़ी होगा मेरा, हिंदी ऑनर्स में हुआ है DU के कुछ कॉलेज में मेरा। हाँ। तो बहुत दिन तक घर में उधेड़ बुन चलता रहा कि नहीं उधर नहीं, आवारे हो जाओगे। मैंने कहा मेरे को जाने दिया जाए। तो मैं गया, तब तक लेट हो चुका था, तो इसलिए मेरा कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ। ओके। मेरा शिवाजी कॉलेज में हुआ, और शिवाजी कॉलेज का मैं पहला स्टूडेंट हूँ जिसका आर्टिस्ट कोटे में हुआ। ओह वाह, पहला। वेरी नाइस। अच्छा आप सुनिए, हम गए थे इस नियत से कि थिएटर ग्रुप होता है, हमारे कॉलेज में नहीं था। नहीं था, वो बाकी सब जगह था। बाकी सब जगह बहुत मतलब राइट। प्लेयर्स है, जो इतना बड़ा इब्तिदा है जो इम्तियाज़ अली साहब ने शुरू किया था। द प्लेयर्स है वो बहुत बड़ा है, किरोड़ीमल कॉलेज का बहुत नाम है उसका। गार्गी कॉलेज का बहुत अच्छा है, अपना रामजस का बहुत अच्छा है। हर कॉलेज का बहुत मतलब उनकी तूती बोलती थी। वो आते थे नाटक करने, तो बाकी लोग अपनी टीम छोड़ देते थे कि भाई ये लो जीत के ले जाएंगे। अच्छा। लाठी वठी पे नुक्कड़ नाटक करते थे, काले काले कुर्ते पहन के। तो अपन ने 6 महीना देखा सिर्फ ये घूम घूम के। फिर हम 4 लड़कों ने मिलकर हमारा थिएटर ग्रुप शुरू किया अपने कॉलेज वयम। और वयम जो है 2007-2008 में सबसे ज़्यादा प्राइज़ लेके आया। मुझे 22 बार बेस्ट एक्टर और बेस्ट प्ले मिला है। वेरी नाइस। बड़े भाई साहब नाटक था, मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी है। सिर्फ 2 लड़के हैं उसमें, बड़ा भाई छोटा भाई। तो वो तो मैंने घर पे देखा था ना। अच्छा। वो हुआ। अच्छा। कहाँ क्या सवाल था पता नहीं, बात चल ही रही है। नहीं ठीक है, वो भूल गए, इधर कैमरे भी लगे हैं। नहीं कोई मसला नहीं है, वो बात चल रही है, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो आज से पहले लोगों ने सुनी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट। ये नहीं सुना है कि
मैं लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करने वाला था, एब्सोल्युटली। मैं BHU छोड़ के भाग गया। हालांकि बनारस मेरा फेवरेट शहर है भाई, मुझे अच्छा। बहुत पसंद है। हमने शूटिंग की, अभी एक और जर्नी करके फिल्म आ रही है नाना सर हैं जिसमें, उसकी शूटिंग थी। एक महाकुंभ नाम से शो आया था, उसकी शूटिंग वहाँ की। एक और पिक्चर, 2 और पिक्चर हमने 4-5 काम कर लिए बनारस में। तो ज़्यादा प्यार हो गया आपका बनारस से? मुझे है, वो शहर है अद्भुत, अद्भुत है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतना ऑब्वियसली फिर आपने बता दिया कि आपको भी फिर एज एन एक्टर ही बनना था, फिर इतना वर्सेटाइल होना, मतलब इतना वर्सेटाइल कैसे हो पाता है एक इंसान? आप एक्टिंग भी, राइटर भी, आप पोएट भी, और आप कॉमेडियन भी, और आप होस्ट भी। मैं कितने सारे इंट्रोडक्शन साथ में जुड़ गए हैं, तो कैसे मैनेज होता है? और तो आप बताइए, आपको कोई देख के बोलता है ये आदमी मॉडल होगा, ये आदमी एक्टर है, ये आदमी होस्टिंग कर रहा है, ये आदमी एक अलग से फिलोसफर किस्म का आदमी है क्योंकि पोस्ट जिस तरह से लिखता है, ये इंसान अपनी चीज़ों को लेके जिस तरह की राय रखता है, तो एक विचारक भी हो गया। तो आप भी तो 3-4 चीज़ हो गए ना समय के साथ। एग्जैक्टली, और आप खुद को भी एक्सप्लोर करते हैं ना। राइट, थिएटर तो कंप्लीट स्कूलिंग है ना। एब्सोल्युटली। थिएटर में तो अपन मेकअप करना भी सीखते थे, अपन बाल वाल खुद ही बना लेते थे, कॉस्ट्यूम सब खुद ही सिल विल के बना रहे हैं, लाइटिंग भी सीख गए थोड़ी सी, ये स्पॉट यहाँ पड़ रहा है, यहाँ से ये करेगा, ये सब करा के सब समझ में आ गया। म्यूजिक कोई कर रहा है, उधर भी साथ बैठ गए। तो वो करते करते समय मेरे साथ में बहुत चीज़ें, जैसे मुझे एंकरिंग का कहीं कुछ नहीं पता था राइट, कि मैं एंकर बनूंगा। मामा जी तो एक्सीडेंटल हुआ, वो नहीं पता था। मुझे कॉमेडी करनी थी। ओके, मैं और बताऊँ आपको, मुझे सबसे ज़्यादा मेरा जो दिल था ना, मुंबई नया नया था, तो मुझे करना था एड फिल्मों में काम। ओके। एक भी नहीं हुआ। मैं पतला था, लंबे बाल, मैं बहुत चरखा दिखता था। चरखा मतलब? अरे मतलब अलग सा दिखता था। पतला लड़का, लंबे बाल, तेरे नाम तो आ चुकी थी ना उस उसी का वो था। ए बाल अलग यहाँ तक लटके हुए, एकदम बारीक बारीक, अलग, मतलब अलग दिखता था। और कॉमिक टाइमिंग हमारी तब और आती थी ना, बॉडी से भी आते रहे। तो मुझे लगता था मुझे एड फिल्मों में बहुत काम मिलेगा। वो मेरे को देख के दरवाजा खोल के नॉट फिट कह देते थे। नॉट फिट, अरे क्या नॉट फिट, खा के तो आया हूँ। कौन सी बीमारी है मुझे, बीपी थोड़ी है, नॉट फिट। एक लड़की थी, वो डॉक्टर थी, तो उसने डॉक्टरी का काम अपना छोड़ के स्ट्रगल करना चालू कर दिया, ऑडिशन देना चालू कर दिया। तो उसको किसी ने बोला कि यू आर नॉट फिट, तो बोला आई एम डॉक्टर, आई विल टेल यू आर फिट और नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी आई एम फिट और नॉट। अच्छा, चिढ़ गई वो। अच्छा, तो वो नॉट फिट जो है एक अलग रोग है मुंबई शहर में। एग्जैक्टली। बाद में जो आदमी फिट होता है ना, तो वो हर जगह फिट होने लगता है। फिर आप सामने से कहते हो कि यार मुझे नहीं लगता वो पुलिस वाला रोल में करूँगा। अरे आप करो ना, छोड़ो, मूंछ लगा देंगे। फिर आपको हर जगह फिट कर दिया जाता है। वो आदमी गरीब सा दिखता है, उसको बाद में अरबपति का रोल दिया जाता है, सूट वूट पहना के स्लोमो एंट्री, और वो लगता भी है, वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि आप, क्योंकि दिल्ली में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, बॉम्बे आने की आपको सजेशन किसने दी, या खुद को पता था कि बॉम्बे जाना है? वो फाइनल डिसाइड हो गया? 3rd ईयर का आखिरी दिन का एग्जाम लिख के उसी दिन की ट्रेन थी। क्या बात! यस, मेरे पास टिकट्स भी हैं। मतलब रिजल्ट का भी वेट नहीं किया? पता था पास हो जाऊंगा। अरे वाह! 3rd ईयर का, क्योंकि 2 तो कर चुका था ना। हाँ, करेक्ट। मतलब तब तो लिटरेचर के हिसाब से बहुत नंबर आ गए थे। एब्सोल्युटली। मेरी बहनें PhD कर रही थी JNU से, तो उनके मैं नोट्स ला के लिख देता था। वाह! ग्रेजुएशन लेवल के टीचरों की हैसियत हिल जाती थी कि क्या लेकर आएंगे। ये तो हमारे भी ऊपर। उधर का मैं नोट्स ला के उनका लिखता हूँ, जबकि थिएटर भरपूर चालू था। तो बहनों ने पढ़ाया, एक तरह से टीचर्स ने पढ़ाया हमारे। मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले कॉलेज में। वेरी गुड। मेरे जो प्रोफेसर्स मिले ना, वो बहुत अच्छे मिले। वो डराते नहीं थे भाई, वो इनकरेज करते थे। वो आपसे दोस्ती यारी की बात हो रही है, वो देख रहे हैं ना कि सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, आशिकी चालू हो जाती है, तो देख के अपना ठीक है हम भी यही करके इस कैंपस से गुजरे हैं। चलो, वो समझ में आता। हमारे एक टीचर थे जो कॉलेज के पास ही वो रहते थे, उनके जो क्वार्टर्स होते थे, तो हम लोग बाहर कई बार रिहर्सल देर तक कर रहे हैं तो दिख जाते थे, तो वो आते थे, आके सबको जूस पिलाया, कुलचे खिला दिए, ये सब करते थे। वाह, क्या बात है! तो ये बताइए, यहाँ आते ही जब आपकी बॉम्बे का सफ़र शुरू हुआ, तो वो स्ट्रगल, जैसे कि हमने सुना कि शुरू के 4-5 साल की स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा रही है, और आप एक रूम में 4-4, 5-5 लोग भी साथ रहे हैं, वो कैसा रहा सफ़र? मैं भाईंदर रहता था। भाईंदर यहाँ से दूर है, अभी हम लोग गोरेगांव में है। भाईंदर से 707 नंबर की बस, तो 2 घंटे लगते थे अंधेरी आने में। उस बस में रोज़ 707 में ठूस के आ रहे हैं, और इधर पूरा दिन बिना खाए समोसे पे चला गया।
क्योंकि कहाँ खाओगे आप, एग्जैक्टली। और किसी रेस्टोरेंट में खाओगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा ना, उतना है नहीं। और मैं बताऊँ आपको, ये है कि मैं अपने घर में से बर्बाद घर से नहीं हूँ, हम ठीक ठाक सक्षम परिवार से हैं, लेकिन ये फैसला मेरा था तो मुझे खुद ही करना था। घर से कोई तो पैसा मैं नहीं घर से लेता? पैसा मम्मी पापा से नहीं मांगता था, जो कि बहनों ने पैसे दिए। उनका बता रहा हूँ ना कि JRF हो गया था तो उनको पैसे मिलते थे ना करेक्ट। हर महीने का, तो उसमें से अपने स्कॉलरशिप में से पैसा उन्होंने भेजा मुझे। कभी माता जी ने भेज दिया, कभी भैया ने भेज दिया, पर पिताजी की नज़र में पापा को तो पता कि नहीं, उन्होंने बोला था कि तुम MA क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा ये करना चाहता हूँ मैं, कब से तो यही करना चाहता था। बोले हमें बताया कि नहीं। मैंने कहा आपको छोड़ के बाकी सबको पता है। तो पता उनको भी था। हाँ। बाप होता है साहब, बाप को सब पता होता है, बेटे हमसे गेम खेल रहे हो। तो मेरा हम 3-4 लोग रहते थे भाईंदर में, तो एक टाइम का खाना बनता था। अच्छा, ये दुख वाली बात नहीं है, ये मज़े हैं। ओके। एक बन गया। एक मेरा दोस्त था, वो आलू दम की सब्जी बनाता था, सॉरी आलू सोयाबीन की सब्जी बनाता था। सोयाबीन एक पदार्थ है, आपको पता ही होगा। यूपी वाले बहुत खाते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत होता है। आलू सोयाबीन की झोल वाली सब्जी और चावल, वो करियर खराब करने वाला खाना है। वो आप खा के सो जाओगे। अच्छा। और लेटे लेटे फिर आदमी 4:45 बजे शाम को उठता था कि यार चाय कौन बना रहा है। अच्छा। एक आध दो सिगरेट लेके बैठे हैं, कुछ चल नहीं रहा है। देखो ना, नया कोई शो आ ही नहीं रहा है। तो हमारे पास टीवी भी नहीं थी, तो हमें कैसे पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर उसने बोल दिया कि नया कुछ नहीं आ रहा है। देखो नया कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। होर्डिंग पोस्टर देख के समझते थे। करेक्ट। बोला कुछ नहीं हो रहा है, चाय बनाओ बे। तो चाय बन रही है। फिर अच्छा, ऐसे टाइम पे खाना खाते थे ना कि डिनर और लंच दोनों के बीच का हो जाए। ओ, जैसे खाना खा लिया 3:30 बजे, तो आधा दिन ऐसे निकाल दिया, और 3:30 बजे खाए तो रात खींच देंगे। रात खींच देंगे। तो ऐसे टाइम पे खाते थे। वाओ। ऐसा 1.5 साल तक चला। 1.5 साल तक। उसके बाद मेरी स्थिति अच्छी हुई तो मैं यहाँ मलाड साइड में शिफ्ट हुआ, जिसमें हम 5-6 लोग रहते थे। ओके। 6 में एक आदमी की गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, वाह। तो एक रूम उन्होंने पूरा ले लिया था, बाकी अपना एडजस्ट करते थे। 2 कमरे थे, 3 कमरे थे, 3 कमरे थे, ओके। छोटे छोटे 3 कमरे थे। सब लोग हॉल में सोते थे भाई। उसके बाद कोई और अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। तो ऐसे से जब सबकी बन गई तो मैंने कहा अब चला जाइए, जगह ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ। तो आपका सबसे पहला ब्रेक जिससे आपकी लाइफ में टर्न लिया और आपको एक स्ट्रगल वाली लाइफ से ऊपर एक कदम लेकर आए? क्राइम पेट्रोल मेरे ख्याल से। ओके। उससे पहले मैंने महुआ का एक शो किया था। हाँ हाँ। महुआ तब चरम पे था भोजपुरी में। चलो मुझे जबान आती है तो मैंने कहा कर लेते हैं। उसका रियलिटी शो था हंसी का तड़का, उसका मैं विनर हूँ। बट पैसे तो मिले? पैसे नहीं मिले। ओ 5 लाख रुपये प्राइज मनी। ये महुआ वाले जितनी बार भी सुनते होंगे ना, या तो वो पैसे देके जाएंगे। वो पता नहीं, मेरे को किसी ने बताया, पता नहीं ये सच है कि नहीं। तब KBC भोजपुरी में आया था, शत्रु जी करते थे। ओके। उनका पैसा नहीं मिला। सोचिए एक आदमी करोड़पति बना रहा है, वो उसकी पेमेंट लेने के लिए पहला चैनल था जिससे हमने वो खामोश हुए थे। वाह। तो वो उनको पैसा नहीं मिला कि मुझे किसी ने बताया, तो मेरे को लगा फिर मेरा छोड़ो जाने दो। तो जब उनका नहीं मिला हमारा क्या मिलेगा? नए आए, दूसरा साल 2 साल कंप्लीट होने को थे, तब आपको शो मिल गया और 5 लाख रुपए जीत गए। तो भाई अपने को लगा कि हो गया मामला सेट। मेरे अकाउंट में तब पता नहीं कितने पैसे थे, कुछ ठीक ठाक अमाउंट थे। ठीक ठाक मतलब कि 12,000-13,000 होंगे। तो मेरा एक जो सुट्टा पीते को बोनस मिलता था, वो रोज बियर पीने लगा मेरे ही पैसे से। तो मैं बोलता था क्यों? बोला हमारा भाई जीत गया ना, तो पैसा तो आ ही रहा है। तो पैसा तो आए 5 लाख आ रहा। तो जो मेरे पास थे ना वो भी खर्च हो गए। तो मेरा 5 लाख प्लस 12,000 का कर्जा है उन पे। यार ये तो वो सब रोज दारू पी लेता था, वो नाच वाच रहा है और मैं भी साथ दे रहा हूँ। एक खुशी का माहौल है। हाँ, शर्ट पे ऑफर है, नहीं चाहिए, फ्रेश दिखाओ, फ्रेश दिखाओ, कितने की है लाओ। ये सब चल रहा है। पजामे वजामे खरीद रहे हैं। भाईंदर स्टेशन के पास शॉपिंग करना छोड़ के मॉल में चलने लगे धीरे धीरे। मॉल में जो सबसे सस्ता था वहां से खरीदते थे। तो वो भी गए। मुझे लगा कि अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। जब बाद में चैनल के लोगों ने कम बात करना कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, तब समझ में आया कि पैसे गए। पैसे तो का। मुझे स्टार्टिंग में ही अनुभव हो गया
कि आप 4 महीने के अंदर हिट भी हो सकते हो और 5वें महीने से आपको कोई पूछेगा नहीं कि पैसे डूबते भी है इस फील्ड में। मुझे उसी एक ने वो सारे तजुर्बे दे दिए कि भाई ये ये है मामला। क्राइम पेट्रोल आपने इतने बार किया और इतने सीरियल किए, इतने एपिसोड किए हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतने एपिसोड, वो भी बहुत ज़्यादा क्राइम से रिलेटेड सारे एपिसोड होते हैं, तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करते बिल्कुल। हैं या कभी होता है? बिल्कुल, मैं उतना ही सीरियस रहने लगा था ओके। घर पे, मतलब गंभीर रहता था। मुझे बाद में विलन कराया उन्होंने, विलन के बहुत सारे रोल करवाए। मैं सीरियस, मैं भूल चुका था कि मैं कॉमेडी करना चाहता था या थिएटर में मैं कॉमेडी करता था। मेरा वो ख़त्म हो गया, एकदम सीरियस क्राइम मर्डर ये वो। घर पे बैठ के रोने वोने की मैं एक्टिंग प्रैक्टिस करता था कि इस एपिसोड में इस बार ऐसे रोता हूँ, इस बार ये करूँगा, एक बार ऐसे सुरमा लगा के तिरछा देखूंगा, सिर्फ आँख क्लोजअप आएगा मेरा। ये मेरा अपने मन ही चल रहा है। करेक्ट। हालांकि बहुत रियल जोन में शूट करते थे और बहुत रियलिस्टिक, परफॉर्मेंस वाइज भी एज एन एक्टर भी। मुझे फिल्म करके अब एहसास हो रहा है कि क्राइम पेट्रोल का काम अब यूज़ में आ रहा है कि डायलॉग्स कम हो तो खाली मूवमेंट करना, एक्सप्रेशन देने हैं, कुछ प्रॉप्स उठाते हुए, बिजनेस करते हुए डायलॉग करना, ये सब उस शो में सीखा। पर मैं भूल चुका था, मैं कहा कि अब सीरियस रोल ही करना है, मतलब टीवी करूँगा और सीरियस रोल ही करूँगा। और फिर अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, अपना दिल फिर चक्कर खा गया। अच्छा, आपके साथ जब आपने बताया कि क्राइम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी रहा और आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस भी लेकर आया बिल्कुल। क्राइम पेट्रोल, बिल्कुल। ठीक है, मगर ऐसा कोई वक्त गुजरा है आपके स्ट्रगल के टाइम में जब आप, जिसको आप बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, आप कहते हैं इसको कहीं ना इरेज कर दिया जाए? हाँ, मतलब जैसे मैं आपको बताऊं क्या था कि मैंने शोज करने शुरू कर दिए थे 2014 या 15 में। 2014 में बड़ा शो किया था एक मैंने, अच्छा खासा बड़ा शो। वो करने के बाद मेरे पास 8 या 9 महीने तक काम नहीं थे। वो बहुत बदतर था। बदतर ये नहीं होता है कि आप नए नए आए और आप भूखमरी देख रहे हैं और आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं। जब आपको कुछ मिल गया, मिलने के बाद आपको 2 टाइम खाने का मिल गया, उसके बाद भूखा रहा नहीं जाता है। मतलब वो जैसे आपने कुछ क्रैक कर लिया, आपको लगा कि हाँ चलो चलो चलो, इतने बड़े लोगों के साथ काम कर लिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, काम अच्छा लगा, अब मेरे पास काम नहीं है और पता नहीं क्यों नहीं है। तो इस तरह का फेज आता है। ओके। वो बहुत गंदा था। वो 7 महीना ना मेरा लगभग हर दिन रो के बिताया है, ओ, लगभग हर दिन। प्लस पापा भी बीमार, उस दौर में उनकी तबीयत उनकी खराब होने लगी थी, तो घर का भी माहौल थोड़ा सा ऐसा था। वो वाला टाइम मेरा बहुत गड़बड़ था। मेरा कहीं कुछ प्यार मोहब्बत का भी मामला चल रहा था, वो भी उसी बीच में बिगड़ भी रहा हुआ। मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहते थे उन लोगों ने भी धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। तो वो वाला जो टाइम था ना, वो मैं एकदम अकेला था मुंबई में, एकदम अकेला, मतलब कि कोई साथ में। हाँ, कोई नहीं। मतलब उस बीच में जिसने 100 रुपए की कभी मदद किया ना, वो मैं याद है? वो मुझे याद है और मैं याद रखूंगा। लौटाऊंगा तो नहीं, क्योंकि क्या ही लौटाओगे आप, पर वो मुझे याद है। उस टाइम में जिसने खाना खिलाया ना, की कीमत, उस टाइम में जिसने खाना खिलाया ना, एग्जैक्टली, वो उसने बड़ा दुख दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं नहीं बताया है, सुपर डांसर से ठीक पहले 2015 का एंड, सुपर डांसर से ठीक पहले मैं ये डिसाइड करने वाला था, कर चुका था कि सामान पैक करते हैं, दिल्ली चलते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये महंगा है ना, राइट, एग्जैक्ट, महंगा शहर है, और जो आपके लोग यहाँ इर्द गिर्द जानते हैं आपको वो काम करने, वो आपको देख के फिर आपको दया से देखते हैं, करेक्ट, और उससे ज़्यादा लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं कि इसका तुक्का लगा था 1-2 काम, ये एक्टर है नहीं। करेक्ट, वो चीज़ बहुत खल जाती है। तो सुपर डांसर से ठीक पहले डिसाइडेड था कि लपेटते हैं, दिल्ली चलते हैं, कहीं रह लेंगे, लक्ष्मी नगर रह लेंगे, उत्तम नगर रह लेंगे, अपना जनकपुरी के पास कहीं रह लेंगे, थोड़ा और आउटर में रह लेंगे, बस में आएंगे, मेट्रो में आएंगे और थिएटर करेंगे। एक्टिंग छोड़ने का तो ख्याल नहीं आया, नहीं था, NSG करेंगे कुछ भी, मतलब थिएटर करेंगे, दबा के थिएटर करेंगे, खर्चा तो कम आएगा ना, ये डिसाइड हो चुका था। ओके। अच्छा परितोष, आपके एक शो पे या कहीं ऐसा कुछ हुआ था जब आपने कुछ करण जौहर को लेकर कुछ ऐसा मजाक किया था जिसको लेकर वो ऑफेंडेड हो गए? नहीं, शो हमारा था, पर मेरा किया हुआ कांड नहीं है। अच्छा, वो आपका किया हुआ कांड नहीं है? नहीं, मेरा किया हुआ नहीं है। उल्टा मैंने उनके सामने उन पे रोस्ट किया है। अच्छा,
केस तो बनता है। मैं वो केतन सिंह करके कलाकार हैं, हमारे मित्र हैं, केतन ने करण सर की मिमिक्री की और बहुत टैलेंटेड एक्टर है, मैं बताऊं, और बहुत सेंसिबल है। इनफैक्ट मैंने न्यूज़ में बोला भी था कि वो करण सर का मतलब ही इज़ बिगेस्ट एडमायरर। वो उनकी सारी फिल्में, डायलॉग्स, हम किसकी मिमिक्री करते हैं? जिसको हमने बहुत ऑब्जर्व किया हो या जिससे हमारा सच में प्यार हो। तो वो ऑफेंडेड क्यों हुए? उनको लगा कि जैसे उनकी सिर्फ वही छवि नहीं है कि वो चमकीले कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, उसके अलावा वो एक सीनियर डायरेक्टर है जिस इंसान ने कुछ कुछ होता है जैसी कल्ट फिल्म दी है, कभी खुशी कभी गम जैसा बिगेस्ट इतना मल्टी स्टार फिल्म दी है, तो किसी आदमी की वो पहचान तो नहीं है ना। करेक्ट। माय नेम इज़ खान कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है उस आदमी ने। तो ये उनका ये था कि मैं सिर्फ मेरी ये पहचान नहीं है, आई एम अ सीनियर डायरेक्टर, यू शुड रेस्पेक्ट माई क्राफ्ट ऑल्सो। अच्छा। तब देखिए प्रॉब्लम ये है कि अच्छा वो खुद अपने पे कई बार जोक ले लेते हैं सर, अपने पे दुनिया भर के जोक बोल देते हैं, खुद हंस देते हैं। पर हमारी भी जिम्मेदारी है कि कभी हम एक दायरा हम भी रखें। एग्जैक्टली। मुझे लगता है ना, हम जिस पे जोक कर रहे हैं ना, अगर वो सुने तो भी हंसे ही। एब्सोल्युटली, उसे बुरा नहीं लगा। उसे गुदगुदी और चूंटी काटने में जितना फर्क है ना, उतना ही है दायरा क्रॉस का। थिन लाइन। थिन लाइन है। तो यू शुड रेस्पेक्ट देयर क्राफ्ट ऑल्सो एंड यू शुड रेस्पेक्ट द पर्सनैलिटी। एब्सोल्युटली। किसी पे भी, तो सिर्फ ये नहीं कि बड़े आदमी हैं तो हम किसी पे भी बात बोलने से पहले ना, मैं रोस्ट करता हूँ शो में, भाई मेरी इतनी हालत ख़राब होती है ना, स्क्रिप्ट में मेरे को जो लग जाता है ना कि ये यार ये ज़्यादा हो रहा है, ये हंसी वाली बात नहीं है। ये मेरे को रितेश देशमुख सर ने बड़ी अच्छी बात सिखाई। उन्होंने बोला ना कि किसी की सक्सेस का मजाक उड़ाओ करेक्ट। तो बुरा नहीं लगेगा। किसी का काम नहीं चल रहा है, किसी का कुछ मामला गड़बड़ है, आप उसी पे जोक कर रहे हो ना, तो वो चीज़ चुभती है। एग्जैक्टली, वो बुरा लगेगा। वो चुभती है। वो उसका तो ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है। कोई लड़की है, वो अपने रंग को लेके, अपने कद काठी को लेके अगर वो प्रॉब्लम में ऑलरेडी है और आप उसी पे जोक करोगे तो हंस तो देंगे लोग। करेक्ट। हो सकता है वो भी हंस दे कैमरे पे, पर वो बात तो चुभती होगी ना, क्योंकि उसने झेला है। आप उसके काम, जैसे मैं बताऊं, आप एनिमल बहुत बड़ी हिट फिल्म है, उस पर आप जोक करोगे ना, रणबीर कपूर को बहुत मजा आएगा। आप बॉम्बे वेलवेट पे करेंगे ना, तो वो उस व्यक्ति की ग्रेटनेस है कि वो हंस रहा है बंदा, पर वो अंदर से अच्छा लगेगा। अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। आप एनिमल पे जोक बनाओ ना, राइट। कि इतनी सारी गोलियां चली, पुलिस कहाँ थी? अच्छा, एक चीज़, जब आपने मिमिक्री की बात की है, आप पंकज त्रिपाठी की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। वो तो इतना उनके साथ उठना बैठना हुआ है ना कि मेरे घर पे जितने लोग आते हैं सब पंकज भैया की मिमिक्री करते हैं। अच्छा, आप एक बार करके बता दें जरा, एक अच्छा सा डायलॉग पंकज भैया के स्टाइल में। मिमिक्री करता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कोई गंदी बात नहीं करता, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो करण से ज्यादा बुरा मैं मानूंगा। शिराज है वाह, ये बात याद रखना। बस पहली और दूसरी कौन सी है ये खुद डिसाइड कर लो। वाह, चलिए चाय पियेंगे। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब खुद इतने जबरदस्त एक्टर है, तो उन्होंने पंकज भैया की भी इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है। उनको पता है। हम लोग बहुत, यहाँ पे एक बार पार्टी चल रही थी, तो हम 2-3 दोस्त हम लोग मिल करते, ऋत्विक भाई आए, तो आए तो देखे सब पंकज भैया बने हुए हैं। अच्छा। तो बोला कि इस घर में आने के लिए पंकज भैया की मिमिक्री कंपलसरी है क्या? मैंने कहा वो आई कार्ड है। अच्छा जी, वेरी गुड है। अच्छा, ऐसे ही ऐसा कोई रोल जो आप करना चाहते हैं मगर अभी तक आपको मौका नहीं मिला है? मैं कम डायलॉग वाला रोल करना चाहता हूँ, ओके। जिसमें टॉकी पोर्शन कम हो। अब बोलना नहीं चाहिए, मैं बहुत अच्छा शूटर कर सकता हूँ, सीरियस, जिसके डायलॉग्स ना हो। हमने देखा बहुत है ना। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं वो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं आशिक बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रहा भी हूँ ना। रोमांटिक। हाँ, वो मेरे को थोड़ा कम दे रहे हैं लोग, उनको है कि उसमें भी कॉमेडी डाल दो। तो अभी इस साल कुछ फिल्में आ रही हैं जिसमें सीरियस रोल है, सीरियस मुझसे करवाया जा रहा है, विलन भी करवाया जा रहा है, पर कम डायलॉग, कम एक्सप्रेस करने वाला आदमी अपने में। मैं कोई एग्जांपल कैसे दूँ? जैसे गुलाम मुस्तफ़ा में नाना पाटेकर का जो रोल है, अच्छा अच्छा, वो अग्नि साक्षी वाला जो हस्बैंड है, वो मेरा कहीं आया नहीं है, और मैं भीतर से हूँ नहीं उस तरह का, तो मैं वो अप्रोच करना चाहता हूँ। अभी इस साल एक नाना सर के साथ फिल्म आ रही है, एकदम डिफरेंट रोल। एक के मेनन सर के साथ फिल्म आ रही है, उसमें वाह, आप देखिएगा। हाँ, उसमें टॉकी बहुत कम है, पर फिर भी है। मतलब मेरे को भी चुल है ना कुछ बोल दूँ कि इसमें 2 पंच मार देते हैं।
पर अलग काम है, अलग काम है जो मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारे बारे में आप देखिएगा, रोल बहुत डिफरेंट है ओके और बहुत डिफिकल्ट भी है, क्योंकि अनुज एक ग्रेट एक्टर है। ओके वो क्या कमांड है भाषा पे, क्या कमांड पे, इतना इतना अनुभवी आदमी 40-45 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई स्टार स्ट्रक कि जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं और अभी तक मौका नहीं मिला है कि यार इनके साथ एक काम करना है? बहुत सारे हैं। नहीं मतलब एक जो सबसे प्रायोरिटी पे है। अजय देवगन सर, अच्छा, उनके मैं साथ फैन काम। हूँ, अच्छा मैं फैन हूँ। और और हमारी मुलाकात भी है, मतलब सुपर डांसर पे वो आए थे, ओके तो उनको पता है मैं फ़ैन हूँ। इनफैक्ट उनके सामने मैं उनकी एक्टिंग कर रहा था, मैंने कहा सर माफ़ कर देना, इन्होंने क्या क्या लिख के दिया है। तो हंस रहे थे, बहुत हंसे, मतलब इतना हंसते हुए उनको मैंने देखा ही नहीं कभी, क्योंकि वो रियल में बहुत अलग आदमी है ना। करेक्ट। तो उस आदमी की ग्रेटनेस है कि वो, उनको पता है कि इसकी हालत ख़राब है, डर रहा है, बहुत नर्वस है। वो उन्होंने एक लाइन बोल के कि जो मन करे करो। तो आदमी ने सर उठा के देखा फिर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपको ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन करने को मिलेंगे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? मतलब हाँ, अगर हमने किया भी एक दो काम, एक दो फिल्म में किया, एक सीरीज में किया, पर है बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि अपने मजे के लिए नहीं करना है, कैमरे के लिए करना है। ये दो चीज में बहुत फर्क है। एग्जैक्ट। ऐसा नहीं कि आपको मजा आ गया तो कैमरे में वो कैप्चर भी हुआ है, नहीं, वो कैप्चर हो वो एंगल, और वो उसके इर्द गिर्द की बात जरूरी है कि क्यों कर रहे हैं वो सीन, क्यों जरूरी है। वरना मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत तरीका आर्टिस्टिक वे, ओके कोई आर्टिस्टिक वे हो जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये मामला हो गया, ओके। ये है। अच्छा, मैं शादीशुदा हूँ भाई, आप मेरे ही घर में आके लंच के टाइम खाने में हम क्या मार खाएंगे आज? नहीं ये मैं तो आपको भाई समझता था भाई, तो आप में भाई हो इसलिए तो आप आप बहुत सगे निकले, लेकिन मेरे नहीं। अच्छा, कभी ऐसा मौका मिला है, जो रोल अभी तक आपने प्ले किए हैं, जितना काम आपने किया है, कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि नहीं यार मैंने करना नहीं चाहिए था, ये अपने टेस्ट के हिसाब से नहीं? हाँ, एक तो है, कौन सा? मैं नाम नहीं लूंगा। तो यही तो जानना है। नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो लोगों को पता कैसे चलेगा कि नहीं परितोष के टेस्ट के हिसाब से नहीं था और आगे ऐसा नहीं अप्रोच करना है? मैंने एक, दिल से बोलो, दिल की बात है, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जितना आप लोगों से जुड़ते हो वो दिल से ही कनेक्ट हो पाते हो। एक दो काम तो है जो कि मुझे नहीं करना था, पर आदमी कर लेता है संबंध में, मैं मानता हूँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि और जैसे नाम लेंगे वही वाला संबंध खराब होगा। मैं जानता हूँ, मैंने पैसे के लिए नहीं किया, ओके मैंने पैसे के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ संबंध के लिए किया, और मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया, तो जब मैसेज किया दुनिया को पता है तो हमें भी पता है, मुझे नहीं। नहीं, मुझे मैसेज किया लोगों ने कि तूने ये क्यों किया, इतना छोटा पार्ट क्यों किया। मैंने कहा मेरे दोस्त की फिल्म है, ओके तो मैंने बता दिया। अच्छा अच्छा, समझ गया। मतलब आपके दोस्त की फिल्म में तो कुछ ना कुछ करीबी मामला। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आगे भी होगा तो करूंगा। वाह, ये होती है दोस्ती। मेरे को अगर किसी फ्रेम में खड़े रहने का रोल अगर कोई मेरा दोस्त डायरेक्टर है वो दे, एक तो देगा तो लानत है साले पे कि मेरा दोस्त कैसे हुआ। पर अगर वो फ्रेम में खड़े रहने को बोलेगा, मैं करूंगा भाई, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो वो भी वही था कि मेरे दोस्त ने फोन किया कि सुनो कल से आ जाओ, मैं चला गया ना आके। वेरी गुड। नहीं ये पर मेरे को लोगों ने, क्योंकि जिस पड़ाव पे आके मैंने वो काम किया ना, वो करना बनता नहीं था मेरा। नहीं था, पर मैं लोगों को रीजन तो बता नहीं सकता ना सबको जा। वहाँ रिश्ता क्या था? उससे पहले लूडो आ चुकी थी, उससे पहले 2 बड़ी फिल्में आ चुकी थी, मैं एज अ हीरो एक फिल्म शूट कर रहा था। हाँ। उस बीच में हम एक फिल्म में 2 सीन कर रहे हैं, तो लोगों को खटकेगा ना। एग्जैक्टली। पर मुझे नहीं खटका। मुझे, आपने पूछा ना कि वो करके आपको अजीब लगा, लोगों के नजरिए से मैं कह रहा हूँ कि अजीब लगा। मैंने कहा ना पैसे के लिए नहीं किया। अच्छा, पहली फिल्म जो करी थी आपने, हाँ, उसमें आपको क्या बजट ऑफर किया गया था? वैसे ये पूछने वाला सवाल है, मगर क्योंकि ये बात, पहली फिल्म कौन सी है मेरी, बताइए। ये तो आप ही बताएंगे। काशी नाम से एक फिल्म। काशी, हाँ, हाँ। शर्मन जोशी थे जिसमें। जी हाँ, जी हाँ। अगेन में जिनका फैन, उनके साथ हमने काम मतलब होता गया, ऊपर वाला मेहरबान है इस मामले में। हाँ, तो उस फिल्म में मुझे कितने पैसे मिले थे? 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख रुपए। आप तो मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब जब पहली फिल्म में 2-2.5 लाख रुपए परितोष चार्ज करते थे। नहीं, वो रोल करने वाले थे दीपक डोबरियाल जी पहले, ओके। तो मेरे उनके में लाखों का फासला था। तो आप सस्ते में आ गए। शायद उनसे मैंने 25-30 लाख रुपए कम लिए, हाँ हाँ, ये बात या शायद और ज्यादा उन्होंने लिए होंगे, मांगे होंगे। Absolutely.
आप सोचिए ना कि कोई बोले कि यार इनको हम नहीं, उसको ले लो, ये कम में आ रहा है, कितना कम में आ रहा है, ये 50 लाख कम में आ रहा है। नहीं तो फिर तो ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने मेरे को ले लिया। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि 27 को पापा एक्सपायर हुए थे जुलाई, और 31 जुलाई को मैं उसकी शूटिंग कर रहा था ओके। बॉम्बे में, और उसमें मेरे बड़े बड़े बाल हैं, तो विग लग रहा था। क्या चीज़ें होती है ना लाइफ में, उस फिल्म को लेके ये अड़ गया था मैं कि मैंने कहा मैं विग नहीं लगाऊंगा, मैं पहली बार फिल्म कर रहा हूँ, मैं अपने ओरिजिनल लुक में आऊँगा ताकि पता चले। बोले नहीं नहीं, हल्की हल्की दाढ़ी रखो और विग लगाओ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, विग नहीं लगाऊंगा मैं। फिर वो लोग अड़ गए कि अरे लगा रहे हो या फिर 2.5 लाख ले वापस। मैंने कहा लगा लो, तो विग लगाया। और आप सोचिए पापा एक्सपायर हुए तो फिर बाल हमें हटाने पड़े, जो होती है कर्मकांड जो। तो उसके बाद जब शूट पे आए तो बाल लगे हुए थे, तो मैं पूरे दिन शूटिंग करता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ कुछ चीज़ हुई है। शाम को जब निकालता था ना, राइट, तो पापा की तो मेरे को लगता था अरे बाल नहीं है मेरे। अच्छा, क्योंकि आप तो कैरेक्टर में घुसे होते हो ना, तो वो चीज़। अच्छा, जब आपने बात छेड़ी है तो मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी बात जो उनके जीते जी आप उनसे कहना चाहते थे पर कह ना पाए, या आज उस बात को मिस करते हो कि शायद पापा के साथ में बात करनी चाहिए थी या कुछ बोलना चाहिए, कोई एक ऐसी बात? जैसे उनको मैं बोलना चाहता था कि इतने सारे रूल्स के साथ ना जीना बहुत मुश्किल है। वो किसी का वहाँ का पानी नहीं पीते थे। ओके। तो हालांकि उनको खुद बाद में रियलाइज़ हुआ, हॉस्पिटल बेड पे वो नहीं पूछते थे ना कि नर्स का सरनेम क्या है, राइट, नहीं पूछते थे। करेक्ट। वो डॉक्टर जो है उसका पूरा नाम क्या है वो नहीं पूछते थे। वो ये चीज़ में मतलब ये चीज़ मुझे खटकती थी कि अगर इतने रूल वाले व्यक्ति नहीं होते ना, तो शायद उनकी तबीयत ठीक रहती। कहीं का नहीं खाना है, कहीं का पानी नहीं पीना है। वो अंग्रेजी बोलने वाला धोती कुर्ता में रहता है इंसान, मैंने अपने घर में देखा था। अच्छा, देखिए फोटो। हाँ, मैं देखा उनका, बिल्कुल धोती कुर्ता और अंग्रेजी बोलने वाला आदमी, मतलब राइट। वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स की बातें करने, लियो टॉल्स, जूलियस सीजर नाटक है, आपको भी पता होगा। उसकी स्पीच मैंने बचपन में सुन ली थी पापा के थ्रू। हाँ, जो रोमन्स को बोलता है वो एट टू ब्रूट, भोजपुरी में बोलते ब्रूटसवा तेहू। बहुत सारी चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ है भाई। मतलब वही है कि एक तो मेरा वही है कि अब हमारी थोड़ी सक्सेस तो देख लेते तो वो उसका मैंने उनको गिफ्ट नहीं किया कभी कुछ। क्या गिफ्ट देना चाहते थे? कुर्ता ही, धोती ही, कुछ भी, मतलब एक चीज़ तो गिफ्ट करता ना। एग्जैक्टली। मेरी बहनों ने किया है, मेरी दीदी लोग वहाँ से खादी करके एक वो है मॉल जैसा ही, अपना सीपी में यस। तो वहाँ से वो उनके लिए शर्ट वर्ट लाते थे। मेरे पास उतने पैसे कभी हुए नहीं कि दिल्ली के टाइम में, पढ़ाई के टाइम, उल्टा मैं तो ले रहा होता था। तो मेरा मन था कि मैं कभी ऐसा करूँ। वो मैं अपनी माताजी के साथ करता हूँ, करते हैं इसलिए। मेरे फादर को मैं कभी फ्लाइट में नहीं चढ़ाया। हम अपनी माताजी को, उनको कहीं भी घूमना है तो वो मीनाक्षी को फ़ोन करती, मेरी वाइफ को, वो टिकट कर देती है। वो बताती है कि माई जो है दिल्ली से देवरिया जा रही हैं, तो उन लोगों का एक अपना बॉन्ड है, तो वो आपस में शेयर करते हैं। करेक्ट। ये जो हम पापा के साथ नहीं कर पाए वो माँ के साथ इसलिए कर लेते हैं। अच्छा, अब आपकी, वैसे आप कविता बहुत लिखे हैं और आप कविताओं की वजह से बहुत फेमस भी हुए हैं। कोई एक ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी? जैसे मजदूर वाली कविता मुझे बहुत पसंद है। उसकी 2 पंक्तियाँ। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। ये मैं आपको, राजकुमार राव जी को धन्यवाद है इस कविता के लिए। पहले ये 4 लाइन की कविता थी, ओके। फिर उन्होंने कहीं किसी टीवी चैनल पे सुना। पत्रलेखा जो उनकी वाइफ है, वो उनकी मदर कवित्री थी, ओके। या है मतलब ऑफ कोर्स है, या उनकी दानी, कोई एक, तो उनका इंटरेस्ट बहुत है कविता। उन्होंने सुना, बोला कि बहुत अच्छा है। तो राजकुमार जी ने बताया होगा कि मैं जानता हूँ इस लड़के को, मेरे साथ फिल्म में था, ही कॉल्ड मी और बोला कि यार जो तुम्हारी मजदूर वाली कविता है ना, मुझे भेजो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो बोले और वो छोटी है, उसमें तुमने बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, पर क्या आगे, क्या सोल्यूशन तो दो, तुम पोएट हो। तो उनके चक्कर में ये पूरी लिखी गई। अच्छा। तो जो आप वो सुनते हैं ना वायरल जो है, वो सिर्फ 4 लाइन ही है। तो उसके आगे क्या? मैं आगे का सुना, हाँ, वही मैं आपके लिए। करेक्ट। एक्चुअली पहली बार
हाँ पहली बार हाँ मैंने नहीं पढ़ा, राजकुमार सर ने पढ़ा। तो आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है, करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पैसे नहीं पाता है, एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुंचाता है, बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। अब आगे, पूरे कपड़े में देखा नहीं है उसे कभी, समाज में जो बुनकर कहलाता है। पूरे कपड़े में देखा नहीं है उसे कभी, समाज में जो बुनकर कहलाता है। बेटी को पित्तल की बालियां नहीं दे पाया जो सोने की खदान में खुद को तपाता है। वाह। हर मुसीबत में वो सड़क पे आ जाता है, क्या इसी दिन के लिए वो सड़कें बनाता है? वाओ। एक काम करते हैं, 4 रोटी बनाते हैं, 2 ही खाते हैं, 2 किसी ज़रूरतमंद को दे आते हैं। कल उसने हमारे घर बनाए थे, आज हम उसके घर बनाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मजदूरों पे लिख के। बहुत बढ़िया। मैं आपकी ये बात इसलिए आपने टच कर दी है, मैं ज़्यादा इमोशनल मोड में जाना ही नहीं चाहता। आदमी कॉमेडी बात हो रही है। पर आप भी तो आदमी ही हो ना भाई, और आप मैं बता रहा हूँ इधर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मेरे आंसर लंबे हो रहे हैं। हाँ। और ये मुझे टोक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को इसी माध्यम से जान रहे हैं। करेक्ट, मतलब ऐसे बात करते करते जानने को मौका मिल रहा है। तो आप पे भी ना चीज़ों का जो असर हो रहा है वो मुझ तक पहुँच रहा है। करेक्ट। मैं ये सुना रहा था, आई कैन फील। मुझे वो लग रहा था ना, क्योंकि मैं चीज़ों ऑब्जर्व करता हूँ। ये सामने भाई हैं, इनको भी मैं देख रहा था कि इनका मैंने पहली बार सुनाई है पोएट्री। कि ये हमारे podcast पे और मुझे भी दीजिएगा ये वीडियो। एग्जैक्टली, इसकी तो मैं अलग से एक रील बना के मुझे भी वीडियो दीजिएगा। अच्छा, अब आपका नाम वैसे तो मामा जी के नाम से तो बहुत किरदार से आप फेमस हुए हैं। एक नाम और मैंने सुना था, पता नहीं वो सही है या इस पे आप थोड़ी रोशनी डालें, सिप्पू। अरे भाई, ये है क्या गुरुदेव कहाँ ये बताइए आप जरा। अलग रिसर्च मटेरियल। मतलब सिप्पू कौन है? सिप्पू सिर्फ मेरी मम्मी बोलती है। अच्छा, सिप्पू सिप्पू मेरे घर का नाम है। मैं मम्मी के से ही जुड़ा हूँ तुम्हारे साथ। हाँ अच्छा, ओ अच्छा, तो उधर से पता चला। हाँ हाँ, देखिए है, मैं बोला ना आपको, सिप्पू मुझे सिर्फ मम्मी बोलती है, और भैया भी बोल देते हैं कभी कभी। ओके। तो ये 2 लोग मेरे है क्या सिप्पू? पता नहीं क्या है। बड़े भैया का नाम बबलू। बबलू नाम से बबलू तो आते लोग करोड़ लोग मिलेंगे। हाँ करेक्ट, बस सिप्पू पहली बार सुना है। बबलू कितना कॉमन नेम है। सिप्पू, हाँ सिप्पू थोड़ा रेयर है, पता नहीं क्यों है सिप्पू। आज भी सिप्पू के नाम से ही बुलाया जाता हाँ हाँ, मुझे मोबाइल में सिप्पू मुंबई सेव है। है। किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं पता है। ये मेरे को मालूम। सिप्पू बाबू, बाबू सिप्पू, ऐसा ही है। अब मैं अपने क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। हाँ, सबसे पहले कि सारी बातें हो गई, फैमिली के बारे में बात हो गई, करियर के बारे में बात हुई है, अब आपकी शादी हो गई है। हाँ तो जी। मीनाक्षी से आप कहाँ मिले, कैसे मिले, और शादी का डिसीजन आपने लिया? क्योंकि लड़कियां तो बहुत मिली इस थ्रू आउट करियर में, बट मीनाक्षी के साथ फाइनल आपने डिसाइड किया नहीं यार शी इज द वन। मुंबई में सबसे आसान है लड़की मिलना, अच्छा, और सबसे मुश्किल है उसमें पत्नी ढूंढना। वाह, तो वही हम जानना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ। तो मीनाक्षी जो है वो पहाड़ों से है, और ये उन पहाड़ के नीचे आ चुका है। तो अच्छा, शादी में उनका बहुत योगदान है। ओके। मतलब उसने, सबसे अच्छी बात है उसकी कि उसने हाँ कह दिया और मुझसे हाँ कहलवा लिया, दोनों ही बात। पहले उन्होंने कहा या मतलब कहलवाया? कहा नहीं किसी ने, शादी करते हैं ये कुछ हुआ नहीं, ये अपने आप हो गया। ओके। मतलब मीनाक्षी को मैं जानता हूँ 2007 से। ओ, हमारे कॉलेज में हमारी जूनियर थी 1 साल, तो हमारे थिएटर ग्रुप में आई, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैंने उसकी रैगिंग की, उसका उसने बदला लिया शादी करके, कि अब रोज तुम देखो तुम अच्छा, ये भी तो सिलेंडर उठाओ। अब मीनाक्षी भी सेम प्रोफेशन में? मीनाक्षी एक्टिंग करती थी, मॉडलिंग करती थी। ग्लैडेक्स करके एक बहुत शो, आपको तो पता ही हो, राइट राइट। जॉन अब्राहम वगैरह से करवाया, जिससे चैनल भी आता था। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, और एंड शी वाज इन टॉप 10। वाओ, वेरी नाइस। और भी आगे गई थी। फिर उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए। एक जबान संभाल के शो आया था, करेक्ट, जो ऑल्ट पे आया था। बिल्कुल सही। सुमित राघवन थे उसमें अलग अलग कुछ लीडिंग कास्ट थी, कुछ 6-7, तो उसमें से मेरा भी एक रही है। तो एक्टिंग तो भरपूर है। अब कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मतलब अच्छा करेंगे, आता है, ऑफर तो आता है। एक दिन तो उनको यशराज से आया था, मैंने कहा मुझे नहीं आया तक। तुझे कैसे आ गया? बोले नहीं वो कुछ बना रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। मैंने कहा कमाल, तो डेस्टिनी है। उसके अलावा उनकी एक फैमिली बिजनेस भी है ट्रेवल्स का, पीसीएम ट्रेवल्स करके। तो बड़ी दीदी और जो बड़े बहनोई साहब हैं वो लोग मिलके करते हैं, तो मीना भी उसका पार्ट है। तो पहाड़ों में कहाँ से हैं? पहाड़ों में है वो पिथौरागढ़ की। ओके। पिथौरागढ़ जो है वो कुमाऊँ
कुमाऊं गढ़वाल 2 हिस्से में है। राइट। तो पिथौरागढ़ की है पर घर देहरादून में भी है। हमारी शादी देहरादून में हुई है। देहरादून में हुई है। आपकी शादी तो 3 जगह हुई है। हाँ, देहरादून में भी हुई, दिल्ली में भी हुई और यूपी में भी हुई और मुंबई का रह गया भाई। और मेरे को जितने लोग हैं मेरे मुंबई वाले, मेरा चक्कर ये कि 9 दिसंबर को शादी हुई, 10 तारीख से मैं शूटिंग करने लगा। करेक्ट, वो मुझे मालूम है। तो और 16 को दिल्ली में हुई। हाँ, तो मैं करूँगा पक्का, भरोसा रखो मेरा। मैं करूँगा। हम फिल्मी लोग नहीं हैं, हम साथ ही रहने वाले हैं। और हो सकता है कि अब क्या पता कोई नई खुशखबरी के साथ भी सेलिब्रेशन हो जाए, यू नेवर नो। हाँ, वो तो मेरा शूट पड़ गया आज। हाँ हाँ, नहीं तो ये भी हो सकता था। खैर, तो ये मतलब मीना तो मीना से तो हम लोग कॉलेज में फिर मेरा बहुत ज़्यादा दीवानगी सवार ना। वाह। मैं तो 12वीं तक वहाँ पढ़ के आया था ना, जहाँ लड़कियाँ दूसरे कॉलेज में होती थी या तीसरी लाइन में खड़ी रहती थी, हम कहीं और खड़े रहते थे। हमने तो यूपी में बातचीत एग्जाम के लास्ट दिन होती है। करेक्ट। किसी भी लड़का लड़की में अगर उनको पसंद भी एक दूसरे को, तो एक लाइन में कि कहाँ एडमिशन सोचा है तुमने, तो वो भी अपना मम्मी पापा जहाँ कराएं। अब ये बात हो गई, इससे में मज़ा ही आ गया। वाह, उसने एक बार बात। इतनी ही बात होती थी, इसमें वो लौंडा जो है प्यार में है, और इस बात पे 4 लौंडे उसको 2 चौराहे पे ढूंढ रहे हॉकी लेके कि साले तुम बात कैसे किए बे, अरे तुम्हारा चक्कर चल रहा है बे। तो लौंडे पहले जाते हैं, लड़कियों को पता नहीं कि उनके चक्कर में कितने हादसे हुए हैं। वेरी गुड। हमारे वहाँ एक कोचिंग सेंटर था हमारे शहर में, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके पास में मेडिकल स्टोर खुला। इतनी मार पिटाई होती थी कि दवाइयों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जोक नहीं है। कोचिंग सेंटर इतना हिट हो गया, वो फिजिक्स के थे जो मेरे शहर के हैं, उनको पता होगा। उसके उस गली में मेडिकल स्टोर खोला गया, तो पट्टी बैंडेज ये वो दवा ये सब वो देता था। सच में बता रहा हूँ। और इसी वजह से, क्योंकि रोज 2-4 लौंडे पहले जाते थे, मेरे मतलब हमने कभी वहाँ कोचिंग नहीं की। अच्छा, इसलिए कहीं चोट का निशान नहीं है। वेरी गुड। तो अब शुरू करते हैं परितोष के साथ रैपिड फायर क्वेश्चन। ओह, जिंदाबाद। फेवरेट मूवी ऑल टाइम? पता नहीं क्यों पर देवदास मुझे बहुत पसंद आती है। ओके अंदाज अपना अपना भी है, आसपास का ही है, ओके। पर मैं देवदास मैंने बहुत 100 बार देखी है फिल्म। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्यों देखी है, मेरा कोई ऐसा दिल भी नहीं दुखा था, फिर भी मैं देखता था। मोमबत्ती लेके ऐसे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता, ये मैं करता था। वाह वाह आइए। वाह। फेवरेट कुजीन? बादल भुजिया। ओके। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? फोन चार्जर। ओके। लास्ट। सब आ गया इसमें। हाँ बिल्कुल, सिर्फ इम्पोर्टेंट है। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? इन इंडिया? एनीवेयर इन इंडिया वाराणसी, गोवा, ये 2 मुझे बहुत पसंद है। एंड आउट? मॉरिशस मुझे बहुत पसंद है, ओके, शायद अभी हम चले जाएं। वेरी गुड। कॉफी और टी? चाय मोहब्बत है, कॉफ़ी फैंटेसी। वेरी गुड। इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर, हाँ, व्हाट वुड इट बी? बिना जिम के मैं पतला हो जाऊं। सेम। बिना लेग के, बिना लेग एक्सरसाइज के पैर ठीक रहे। पैर ठीक रहे। ओके। एक्टिंग के अलावा आपकी हॉबी क्या है? राइटिंग। ओके। कैट्स और डॉग्स? आई एम नॉट वेरी मच पेट लवर्स, मतलब मैं घर पे शायद नहीं रखना चाहूंगा, पर हाँ इन दोनों में चूज करना हो तो डॉग। ओके। ड्रीम को स्टार टू वर्क विद? अजय देवगन सर। ओके। फेवरेट सीजन ऑफ द ईयर? बारिश। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन के बारे में तो कुछ बोल मत जाना, तो नहीं तो अभी बता रहा हूँ पीछे से आ जाएगा डंडा। मीना के साथ माउंटेन, अकेले बीच। ये अच्छा है। ओके। इफ यू कुड ट्रेवल बैक इन टाइम, विथ व्हाट एरा वुड यू लाइक टू विजिट? 1960। ओके। I like 60s film. I like that era. I like black and white film actually. I got- और मैंने कई बार महसूस किया कि शायद मैं उस टाइम था। कहीं ना कहीं। जुबली आई सीरीज ने मैंने बहुत एंजॉय किया। ओके। इफ यू कुड स्वैप lives with any fictional character for a day, who would it be? No, I don't want. I'm happy with my life. Okay. I don't want to. And there is no exchange offer. अच्छा है, बुरा है, जैसा है, बहुत बढ़िया। अपना है। Favorite app on your phone? नाम लेके प्रमोट किया जाए। मतलब अब ऐसा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, बहुत लिमिटेड है ना? अच्छा। धनिया मंगा लिए, टमाटर मंगा लिए, है ना?
और भी एक आध चीज जो हम बोल नहीं सकते ओके दोस्तों के लिए, दोस्तों, हाँ, क्योंकि लाइटर उनके पास होता है। हाँ मैं समझ गया। एक चीज जो आप लर्न करना चाहते थे बट नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। मैं डांस अभी भी सीखना चाहता हूँ, और मैं हमेशा यही बोलता रहूँगा कि मैं सीखना चाहता हूँ, मैं कभी सीख पाऊंगा नहीं। अच्छा। हाँ, बट मैं चाहता था कि मैं डांस क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग, ये दो, मतलब हर साल मैं प्लान करता था। मतलब अभी तो मैं नहीं सोचता हूँ कि लेट्स फॉरगेट इट, विल लर्न, हमसे ना हो पाए। हमसे ना हो पाएगा। पर हर साल ये न्यू ईयर में लिखता था मैं कि इस साल ये रेजोल्यूशन जो है ये दो जरूर करना, जिम, इंग्लिश और डांस। ये तीनों के बिना ही करियर बनने लगा। तो मैं एक ने बोला ज्यादा मत करना, तुम्हारा खराब हो जाएगा। मोस्ट मेमोरेबल फैन इनकाउंटर। एक लड़की है जो मैनचेस्टर में रहती है, उसने मामा जी का टैटू करवाया है सर, ओह उर्दू में। अच्छा। तो मेरे को लगा कि मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मेरे को लगा बेवकूफ बना रही है। हाँ हाँ हिया करके नाम है उसका। हाँ, हाँ। उसने परितोष मामा जी नाम से टैटू बनवाया है मैनचेस्टर में, वाओ, और वो मुझे राखी में भेजती है। वेरी नाइस। तभी आपको याद भी है। हाँ, इफ यू कुड ओनली ईट वन कुजीन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी? दाल राइस। दाल राइस। दाल राइस आई कैन ईट ओके। ड्रीम कार। मेंटली। फेवरेट चाइल्डहुड टीवी शो? शकला का बम बम, मालूम है ये शो? हाँ बिल्कुल। पेंसिल से वो बनाता था। वन टैलेंट यू विश यू हैड? सिंगिंग। ओके। आई डोंट इवन ट्राई। मतलब कभी कोशिश भी नहीं? आई डोंट वांट टू ट्राई। ओके। आई कांट ट्राई। मैं कोरस से भी भगा दिया जाऊँ। ओके, हाउ यू स्पेंड योर लेजी संडे? अभी तो पहले तो हर दिन संडे जैसा लगता था ना, तो नाउ-अ-डेज आई एम वर्किंग 10 days in a week. वाह वाह, वेरी गुड। Every day something. Otherwise दोस्त लोग हैं वो कहते हैं पॉडकास्ट कर लो। वो भी संडे के दिन कर लो है। ओके, हिडन टैलेंट दैट फैंस माइट नॉट नो अबाउट? मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ। रियली? हाँ हाँ। और सबसे बेस्ट? Anything. नहीं मतलब एक बेस्ट। I can make सत्तू पराठा। अच्छा, सत्तू पराठा, बैंगन भरता, बेस्ट। मतलब वेज शेफ हो आप? मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ वो तो मैं वेज ही बना सकता हूँ। तहरी में बहुत अच्छा बना सकता हूँ। तहरी एक डिश होती हाँ है, वो मुझे मालूम है। यूपीआई जो होते हैं वो तो उनको पता है। आई कैन मेक चिली पनीर, वाह, फिर तो पूरियां तल सकता हूँ मैं फिर सर। किसी दिन बना लेंगे आप। Done. मतलब मैं ये बता के आपको रोक रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, इफ यू कुड विटनेस एनी इवेंट इन हिस्ट्री, व्हाट वुड इट बी? जैसे मैं वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता ना, तो आई विश मैं उस स्टेडियम में होता। स्टेडियम में होता। 83। एग्जैक्टली, ये है ना। अच्छा, मैंने हर तरफ सोचा, मैंने अपनी इंडस्ट्री पे सोचा, मैंने अंग्रेजों की लड़ाइयों पे सोचा, मैंने पार्टीशन पे सोचा, हर चीज़ पे सोचा, बट मेरा जेन्युइन आंसर है ओके, ये आपके मतलब का है। इफ यू कुड स्टार इन अ रीमेक ऑफ एनी क्लासिक फिल्म, व्हिच वन वुड यू चूज? पड़ोसी। ओके। किशोर सर वाला रोल अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आई वुड लव टू डू दैट। फेवरेट वर्कआउट रूटीन? रनिंग, वॉकिंग। ओके। फेवरेट हेल्दी स्नैक? स्प्राउट्स, बेसिकली स्प्राउट्स आई लाइक। ओके। हाँ, नो ऑयल, नो स्पाइस। व्हाट्स योर फेवरेट नंबर एंड व्हाई? 6, ओके 369 एक्चुअली। ओके। समर और विंटर? विंटर्स। ओके। इफ यू कुड लिव anywhere in the world, where would that be? इंडिया। Okay. Which place? Which part of India? India is huge. उत्तराखंड साइड। अब तो मुझे लग रहा है कि उधर। हाँ तो मतलब ओके। नहीं, डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ। ओके। सच में मैं उधर अपना नैनीताल के साइड या कहीं भी देहरादून के आसपास, शायद हम कुछ अभी ले लें वहाँ पे। Okay, very. चल रहा है मामला। What is your favorite color? वाइट। Okay. And what is the weirdest thing you have ever eaten? धोखा। ये तो टाइमिंग थी भाई, टाइमिंग थी। Okay. What is your best features? अबाउट माई सेल्फ हाँ obviously. पता नहीं, तो लोग बताएंगे ना, मतलब आई डोंट। कभी कुछ ऐसा लगता है कोई बेस्ट फीचर जिसकी वजह से हाँ यार ये तो मेरे अंदर है? मैं झगड़ा मचा सकता हूँ, ओके। अवॉइड कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। डू यू हैव एनी टैटू? नो। ओके। स्केल योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10, हाउ गुड आर यू एट कीपिंग सीक्रेट्स? 10।
10. मेरी वाइफ को पता है ये बात. अच्छा जी. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. रानी मुखर्जी. ओके. डू यू स्नोर? या माई वाइफ विल टेल यू. मतलब आई कांट एक्सेप्ट इट, बट सबूत अगर कोई रिकॉर्ड कर ले मोबाइल में तो फिर, और वो भी कभी कभी. अच्छा. डिस्क्राइब. कई बार तो मेरे को अपने सुनाई भी देता है. पता चल जाता है. डिस्क्राइब यस योरसेल्फ इन वन वर्ड. एक्सपेरिमेंटल. Okay. What you have done that you are most proud of? कुछ दिमाग में पता नहीं ऐसा कुछ अभी तक तो किया नहीं है जिसके लिए बहुत ऐसा फर्क. नहीं, फिर सोचो. पर थोड़ा बहुत तो किया है. मतलब देवरिया से आके इस तरह के काम को, अपने ढंग का काम करना, वो मेरे लिए भी बहुत proud प्राउड वाली की बात है. हाँ. Okay. What is your favorite pastime? वॉचिंग मूवीज बेसिकली. मैं देखे हुई फिल्में बार बार देख लेता हूँ. अच्छा, 100 बार तो मैं देवदास देखी, मैं समझ सकता तो हाँ, वो मेरा टाइम पास है. वो मेरे को इसलिए देखता हूँ कि कुछ मिस तो नहीं होगा मुझसे जो याद नहीं है. हूँ. हाँ. अगर आप एक्टर, राइटर या इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या होते? नहीं होता ही नहीं. अच्छा. If you नहीं होता. could secretly seek into one person life, who would be? ऑफ कोर्स मिस्टर शाहरुख खान. Okay. फेवरेट Favorite है आदमी. junk food? पाव भाजी. Pav Bhaji. How many hours of sleep do you need? 6 to 7. Okay. Your favorite carb? Bread, pasta, rice or potatoes? Potatoes. दिख भी रहा है. Dark chocolate or white chocolate? No, I'm not chocolate lover. Okay. होता तो डार्क ही होता है क्योंकि ब्लैक कॉफी पीते हैं. What is your favorite clothing brand? एक टाइम था, तो उस टाइम का बताता हूँ. लेवाइस. Okay. अब का तो बहुत सारा बहुत. अब का तो सबके सेम ही है. Favorite place to eat? फेवरेट प्लेस टू ईट रिवर साइड. Okay. एनीवेयर. Anywhere. आई कैन सीट, आई कैन ईट, आई कैन सीट देयर. Okay. मेरे पास पुरानी फोटो एक दिन हम और विजय राज सर, अब चलो खाते हैं कहीं, बाई रोड जा रहे थे तो एक नदी किनारे बैठ के गमछा बिछाए. Wow. Nice. Which celebrity annoy you the most? आई कांट नेम देम ना. There are so many. ढिंचक पूजा. ये तो कितनों ने सो बोला. हाँ, हालांकि सेलिब्रिटी कहना भी अब तो खैर बात खत्म हो गई. Okay. What makes you angry? झूठ. Okay. What age you want to retire? जब तक सांस. Okay. What compliment does people give you the most? You are funny, you are lovable, Okay. you write so well. ये तो बात सही है. Favorite drink? What kind of drink? Any drink that. Mojin mojito. Okay. और मतलब ये तो okay, soft drink, hard drink भी बता दे फिर जब. Hard drink, I hardly drink. Okay. Fashion means to you? Comfort. If you're not comfortable, don't wear it. Okay. If you go for an adventure trip, with whom you take along? Of course, my wife. Now I'm married. डर भी कोई चीज़ होती है सर. Most. लेकिन एक आध और किसी को हम लोग लेके जाएंगे जिस तरह के हम लोग हैं. हाँ, ये आप बात. लोग किसी ने एक को टांग लेते हैं कि चल चल चल. Most unforgettable person? My first acting teacher. Okay. Very good. Lastly, आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिराज खान शो जो है वो जाल बिछाने वाला काम है. ये आपसे वो बुलवा लेंगे जो आप कहीं बोलना नहीं चाहते हैं, और आप बोलने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब क्यों बोल गया. तो ये घातक इंसान है, ये बैन होने चाहिए. मैं बता रहा हूँ, ये आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि आपने क्या क्या बोल दिया. तो इनका इंटरव्यू जो है ना, ऐसा लगता है कि आप आंगन में बैठ के बात कर रहे हैं और कहीं दूर दूर तक कोई कैमराज नहीं है. आप बैठे हैं कहीं अलाव पे, खाना बन रहा है एंड यू आर फ्रीली टॉकिंग. टू फ्रेंड्स आर चैटिंग, जैमिंग, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो. कि देर इज़ नथिंग लाइक इंटरव्यू, देर इज़ नथिंग लाइक कि कंटेंट निकालना है या मोमेंट निकालना है. वी आर गोइंग विद द फ्लो. Exactly. एंड आई एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू सो मच. और अगर आपको परितोष त्रिपाठी उर्फ मामा जी, और उर्फ करूँगा तो बहुत कुछ है, तो उनकी ये कहानी, ये जर्नी आपको पसंद आई तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हमारे चैनल को लास्टली सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू. बेल आइकन दबाइए.